यहाँ पर शो और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो शो रन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। शो रनिंग करा तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये यहाँ पे देख रहे हो आप क्या लिखा हुआ है, करंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यानी कि ये रैम में चल रही है अभी, इसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर हमने जो भी हम करेंगे वो रनिंग में चल रहा है। तो जब आप शो रनिंग करते हो तो दिखाता है कि करंट कॉन्फ़िगरेशन में है अभी। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, सर ये अगर मैं IPv6 CEF करके सेफ करके लिखा हुआ है, ये क्या चीज होती है? नो IPv6 सेफ, IP सेफ? बच्चे सेफ होती है आपका सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। ये सेफ पढ़ोगे आप बेसिकली, ये उसका जो स्विचिंग का फंडा है, यानी कि जो राउटर है वो कितनी फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है ट्रैफिक को, उसके लिए। तो वैसे डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारी रहती है राउटर के अंदर। ठीक है, वो सभी डिवाइसेस के अंदर रहती है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन को हमें नॉर्मली चेंजेस नहीं करने पड़ते। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम उसको चेंज करते रहते हैं, जो भी हमको फर्दर रिक्वायरमेंट होगी। तो देयर विल बी द लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप शो रन करोगे तो जैसे आप देख रहे हो कि होस्ट नेम राउटर पहले डाला हुआ है, आईपी सेफ चला हुआ है, IPv6 का सेफ डिसेबल किया हुआ है। ठीक है, आपके इंटरफेस पे आईपी एड्रेस नहीं है, डुप्लेक्सिंग ऑटो है, स्पीड ऑटो है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे आईपी क्लासलेस वाली कमांड चली हुई है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन पहले से इनबिल्ट होती है आपकी, जो आपको चेंज रिक्वायरमेंट के हिसाब से करनी पड़ती है। अब अगर मैं आईपी क्लासलेस वाली कमांड की बात करूं, तो ये कमांड इसलिए चली हुई है कि आपका डिवाइस क्लासलेस आईपीस को सपोर्ट करे, यानी कि आप कोई भी सबनेट मास्क डालें क्लासलेस आईपी एड्रेस को सपोर्ट करे। तो अगर आप यहाँ पर नो आईपी क्लासलेस कर दोगे तो फिर आपके डिवाइसेस जो है ना, आपका जो राउटर है वो क्लासलेस आईपी को नहीं सपोर्ट करेगा। यानी कि क्लास अगर में चला आईपी, जाएगा। हाँ, अगर आप आईपी दोगे 10.1.1.1 और उसका मास्क दोगे क्लास सी वाला 255.255.255, वो लेगा नहीं अगर आपने नो आईपी क्लासलेस कर दिया। दूसरा, जैसे यहाँ पर आप ये तीन कमांड देख रहे हो अभी, दो कमांड स्पेसिफिकली। तो डुप्लेक्स का मतलब होता है आपकी सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, है ना। तो डुप्लेक्स ऑटो करा हुआ है, तो आपका डिवाइस सामने वाले के हिसाब से चलेगा, यानी कि नेगोशिएशन के हिसाब से चलेगा। तो जो दो राउटर हैं आपके, वो डिपेंडिंग ऑन द, अगर ये दो राउटर है और इसमें मैंने यहाँ पर फास्ट इथरनेट केबल लगाई या गीगाबिट इथरनेट केबल लगाई, और गीगाबिट में यहाँ पर भी डुप्लेक्स ऑटो चल रहा है, यहाँ पर भी डुप्लेक्स ऑटो चल रहा है, तो ये क्या करेंगे, अगर जो डुप्लेक्स दोनों सेम सपोर्ट करते हैं तो ये दोनों फुल डुप्लेक्स पे काम करेंगे, है ना, बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर मान लो कि किसी रीजन से ये वाली जो पोर्ट है ये 10 Mbps की है और ये हाफ डुप्लेक्स सपोर्ट करती है, तो दोनों जो है ये हाफ डुप्लेक्स में आ जाएंगे। हालांकि अगर आपको मानना है कि आपको फोर्सफुली दोनों को कहना है कि भैया फोर्स फुल डुप्लेक्स ही यूज करो, तो आप यहाँ पर डुप्लेक्स कमांड चेंज कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे फुल। ठीक है, तो आपको ये कमांड चेंज कर देनी पड़ेगी बेसिकली। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डुप्लेक्स कमांड चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा, यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑटो, तो ये सब भी बेसिक कमांड में ही आती है। स्पीड ऑटो का क्या मतलब है कि अगर आप यहाँ पर मान लो आप चाहते हो कि मेरा जो इंटरफेस है वो है तो 1000 Mbps सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आपने ऑटो कर दी तो वो सामने वाले से नेगोशिएट करेगा, अगर वो 100 यूज कर रहा है तो भी ये भी 100 करने लगेगा, और दोनों 1000 सपोर्ट करते हैं तो वो 1000 पे सपोर्ट करने लगेगा। लेकिन अगर आप मैनुअली लिख दोगे कि स्पीड जो है ना 100 सपोर्ट करो, तो ये सिर्फ आपका 100 Mbps पे ही डेटा भेजेगा, चाहे आपका पोर्ट जो है ना 1 Gbps सपोर्ट करता हो। तो अगर आपको यहाँ पर स्पीड बदलनी है किसी इंटरफेस की, डुप्लेक्स बदलना है किसी का, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स करना है या फिर फुल डुप्लेक्स करना है, तो आप कर सकते हो। नॉर्मली हम इन दोनों को ऑटो छोड़ देते हैं कि ऑटो नेगोशिएशन कर ले। ठीक है, लेकिन अगर इन केस कोई आपका ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप ऑटो नेगोशिएशन नहीं चाहते और आप चाहते हो कि ये हमेशा फुल डुप्लेक्स पे ही काम करें, एंड यू नो दैट कि सामने वाला डिवाइस जो है वो भी फुल डुप्लेक्स पे ही करता है, तो आप इसको मैनुअली चेंज भी कर सकते हो कि डुप्लेक्स को फुल कर दो और स्पीड को ऑटो ही रहने देते हैं नॉर्मली हम लोग, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो आमने सामने अगेन नेगोशिएशन करेगा कि आप 1000 पे बात कर सकते हो, मैं भी 1000 पे बात कर सकता हूँ, देन लेट्स स्टार्ट कम्युनिकेशन विद द 1 Gbps। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरफेस की कितनी स्पीड है। और अगर आप इसको मैनुअली दे दोगे, जो भी आपको स्पीड देनी है, तो उतनी ही बैंडविड्थ से आपका इंटरफेस पैकेट को फेंकेगा और रिसीव करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये शटडाउन कमांड। तो ये शटडाउन कमांड है बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे इंटरफेस राउटर के क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होते हैं, यानी कि डाउन होता बंद है। पड़े होते हैं। तो वो उसको हम बोलते हैं शट डाउन स्टेट। तो इसको आप अगर नो शट करोगे यानी नो शट डाउन करोगे तो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन से हट जाएगा, लेकिन अगर मान लो वो सामने वाले से कनेक्ट नहीं है या कोई तार कनेक्ट नहीं है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिखाएगा और प्रोटोकॉल भी डाउन दिखाएगा। ठीक है, लेकिन आपका इंटरफेस अप हो जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो बेसिकली क्या है
आपका ये कुछ बेसिक कमांड जो है वो आपकी चल रही होती है नॉर्मली, और उसको आपको यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्फिग टी, और यहाँ पे करता हूँ मैं, या कॉन्फिग टी में कह रहा हूँ शो, फ्रंट। शो इंटरफेस, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक ही इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/0, और ये अभी क्या है, स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, और कोई तार कनेक्ट नहीं है तो प्रोटोकॉल भी डाउन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको कॉन्फिग टी में जाके, इंटरफेस कमांड है आपकी फास्ट इथरनेट 0/0, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो या फुल फुल में लिख सकते हो, फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 में जाके इसको मैंने क्या कर दिया, बोल दिया नो शटडाउन। ठीक है, नो शटडाउन का मतलब क्या है कि इसको अप कर दो, तो आपको मैसेज आ जाएगा कि इंटरफेस फास्ट इथरनेट इज चेंज स्टेट टू अप। तो पहले इसका स्टेटस क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, और प्रोटोकॉल भी क्या था, डाउन। अब आप दोबारा चेक करोगे, अगर कंट्रोल जेड करके बाहर आओगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये स्टेटस अप हो चुका है, लेकिन प्रोटोकॉल अभी भी डाउन है। ठीक है, और थोड़ी देर में ये वापस डाउन चला जाएगा, क्योंकि मैंने इससे कोई किसी चीज को कनेक्ट नहीं किया है बेसिकली, है ना। तो बेसिकली आपका ये प्रोटोकॉल डाउन इसलिए दिखा रहा है कि आपसे इससे कोई भी कनेक्टिविटी है नहीं होगी। तो यहाँ पर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करोगे तो आपको स्टेटस आपको नजर आएगा, आप क्योंकि आपने नो शट कर दिया है, बट प्रोटोकॉल भी आपका यहाँ पर डाउन है। तो जब तक मैं इसको किसी स्विच से या किसी दूसरे राउटर से कनेक्ट नहीं करूंगा, ये जो प्रोटोकॉल है वो अपनी दिखाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर राउटर के फास्ट इथरनेट से इस पे केबल लगा दी। जैसे ही मैंने ये केबल लगाई, तो यहाँ पर आप देखोगे लाइन प्रोटोकॉल इज ऑल्सो चेंज स्टेट टू अप, अपने आप आ गया मैसेज। और अगर आप चेक करोगे शो इंटरफेस ब्रीफ, तो प्रोटोकॉल भी अप हो चुका है। ठीक है, तो रियल एनवायरनमेंट में अगर आपका स्टेटस अप है और प्रोटोकॉल डाउन है, तो और कनेक्टिविटी भी हो रखी है, तो आपको चेक करना है कि आपकी तार ठीक से लगी है या खराब तो नहीं है, या उसको वायर को चेंज कर दो, तो फिजिकल इशू हो सकता है वहां पर। ठीक है, सबसे पहले आप इसी को ट्रबल शूट करोगे इन केस अगर आपका प्रोटोकॉल डाउन आ रहा है। तो ये जो स्टेटस यहाँ पर लिखे होते हैं, एवरीबडी हैज अ मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटोकॉल डाउन नहीं आना चाहिए, इसका मतलब आपकी कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। और अगर स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, तो आपका पोर्ट बंद पड़ा हुआ है, यानी शटडाउन मोड में है। और आईपी एड्रेस यहाँ पे देख सकते हो अनअसाइंड, कि मैंने इसको कोई आईपी एड्रेस अभी असाइन नहीं करा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही आपकी रहती है जब शो रन करते हो, है ना। अब अगर मान लो मैं किसी इंटरफेस का डुप्लेक्स बदलना चाहता हूँ, तो कॉन्फ़िग टी में जाओगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ऊपर मैंने इसको फुल फॉर्म में लिखा था यहाँ पर, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एंटर करोगे, और यहाँ पे आपने लिखना है डुप्लेक्स, और क्वेश्चन मार्क करोगे तो देखो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन है, ऑटो, हाफ और फुल। ठीक है, तो डुप्लेक्स जो हमने पढ़ा था, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, तो सिंप्लेक्स तो हमारे राउटर स्विचेस में होता नहीं है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो इन केस अगर आपको मैनुअल करना है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये ऑटो में चल रहा है ना। तो अगर आपको फुल करना है, तो ये फुल डुप्लेक्स में हो जाएगा। और देखो ये इंटरफेस जो है ना डाउन हो गया। ठीक है, और ये नेगोशिएशन करके आप आएगा, तो अगर आपको यहाँ से आप डाउन फुल कर रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि सामने वाला जो है ना वो भी फुल डुप्लेक्स में चल रहा हो। अगर वो हाफ डुप्लेक्स में चल रहा है ना, फिर आपका इंटरफेस काम ही नहीं करेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, देखो एक और चीज होती है, अगर आपको प्रिविलेज लेवल की कमांड जो है कन्फिग मोड के अंदर बैठ के चलानी पड़े, तो आप डू लगा दो उसके आगे। ठीक है, तो डू शो इंटरफेस ब्रीफ कर दिया। देखो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, डू शो, ये वाले इस पे नहीं सपोर्ट कर रहा है, वैसे दूसरे राउटर्स पे सपोर्ट करता है, नई वाले पे, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। शो इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटोकॉल डाउन हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने डुप्लेक्स मोड को क्या कर दिया, फुल, और सामने वाला हो सकता है वो हाफ डुप्लेक्स से भी सपोर्ट कर पा रहा है सिर्फ। तो इसीलिए इसको हम नॉर्मली ऑटो रखते हैं। और अगर आप फुल कर रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो है ना आपका, अब यहाँ पे मैं डुप्लेक्स को वापस क्या कर देता हूँ, ऑटो। जैसे ही ऑटो करूंगा, वो अपने आप अप आ गया। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है, अगर आप यहाँ पे डुप्लेक्स चेंज कर रहे हो, तो सारे इंटरफेसिस पे करो, और सामने वाले पे भी मेक श्योर करो कि वो भी सपोर्ट कर रहा है। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि, यार ये क्या बजी जा रहा फालतू में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो है ना वो अप है कि नहीं है। क्लियर? तो आपका जो डुप्लेक्स है वो ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, स्पीड। वो स्पीड के पे जब क्वेश्चन मार्क करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 100 ऑटो। अब 10 100 ऑटो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये फास्ट ईथरनेट है, तो ये मैक्सिमम 100 Mbps सपोर्ट करती है। लेकिन अगर ये गीगाबिट पोर्ट होती, तो 10 100 1000 आता, है ना। ठीक है, 10 100 1000 और ऑटो, चार ऑप्शन आ जाती।
और अगर ये 10 गीगाबिट होती तो फिर 5 ऑप्शन हो जाती, तो मतलब उसके हिसाब से बढ़ जाती है अगर आपकी जितनी स्पीड सपोर्ट करती है, क्योंकि लोएस्ट भी जा सकता है वो और हाईएस्ट भी जा सकता है। तो क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स सॉरी 100 Mbps पे सपोर्ट करता है, तो इसको 10 में भी लेके जा सकते हो, और 100 में तो ये कर ही रहा है। ऑटो करोगे तो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि 100 में करना है कि 10 में करना है, और अगर आप मैनुअली कर दोगे तो इसको आप स्पीड को 100 भी कर सकते हो। ठीक है, स्पीड से आपका इंटरफेस डाउन नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। बस मेन प्रॉब्लम ये हो जाएगी, अगर अगर ये आपका 100 Mbps पे भेज रहा है तो सामने वाले को भी 100 पे रिसीव करना पड़ेगा, तो वहाँ पे बफरिंग होने लग जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगी अगर वो 10 पे सपोर्ट कर रहा है तो, है ना। तो अगर आपके इसमें लेटेंसी आ रही है, इशू आ रहा है, तो हो सकता है आपने किसी ने स्पीड जो है मतलब एक साइड में चेंज कर दी हो और सामने वाला ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको हम लोग स्पीड को हमेशा नॉर्मली ऑटो ही रखते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि आपके इंटरफेस पे आप अगर आईपी असाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पर कमांड होती है आईपी स्पेस एड्रेस, और जो आपको आईपी देना है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे मैंने 10.1.1.1 आईपी दे दिया इसको, ठीक है, और क्लास सी का आईपी दे दिया। ठीक है, तो क्लास सी का आईपी दे दिया। अब यहाँ पे करोगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शॉर्ट शॉर्ट कमांड चलाई, यहाँ पे आप देखोगे आईपी एड्रेस डल चुका है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको वापस से जाऊं, यहाँ पे मैंने कर दिया इंटरफेस पास इथरनेट 0/0, और यहाँ पे कर दिया नो आईपी एड्रेस, हटा दिया मैंने आईपी एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एग्जिट करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ नो आईपी क्लासलेस। ठीक है, अगर ये सपोर्ट करता होगा, देखना पड़ेगा आईपी क्लासलेस। सर पोर्ट पे एक मिनट, इंटरफेस पास इथरनेट 0/0। सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, जो नए राउटर, जैसे पुराने राउटर में हम लोग क्लासलेस को डिसेबल भी कर सकते थे, इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वी कैन नॉट डिसेबल दैट। अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम क्या होती कि आप इंटरफेस को ना ये वाला आईपी नहीं दे पाते, अगर मैं क्लासलेस बंद कर देता यहाँ पर। वैसे लेना चाहिए इसको, मालूम नहीं क्यों नहीं ले रहा है, आईपी क्लासलेस भी ऑप्शन ही नहीं है। तो जब भी अगर आपको कोई कमांड देखनी है राउटर में, सिस्को के राउटर में, तो आप जो कमांड है उसके आगे क्वेश्चन मार्क करोगे, तो उसके आगे फर्दर क्या कमांड्स हैं वो दिखा देगा आपको। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो। इंटरफेस पास इथरनेट 0/1 0/0। सपोर्ट नहीं कर रहा है। एनीवे, तो प्रॉब्लम क्या होती कि अगर मैं इसको ये वाला आईपी देता 1.1 वाला, और अगर आईपी क्लासलेस को डिसेबल कर देता, तो फिर ये लेता नहीं। ठीक है, क्योंकि ये क्लासलेस को डिसेबल कर दिया मैंने। तो ये जो इंटरनल कमांड्स अभी आपने देखी शो रन के टाइम पे, दीज और ऑल दीज कमांड्स, ये अगर आपको कोई इंटरफेस को आईपी देना है तो दे सकते हो, डुप्लेक्स चेंज करना है तो दे सकते हो, ठीक है, क्लासलेस को डिसेबल करना है वो कर सकते हो। तो दीज आर द डिफॉल्ट कमांड्स जो आप कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको दिखा रहा था शो रन जब हम करते हैं, तो आपको दिखाई पड़ता है कि आपकी करंट कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप जब शो स्टार्टअप करोगे, ठीक है, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, आपको ये क्या दिखाएगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अभी तक सेव नहीं की गई है, कहाँ पे, एनवी रैम में। और जब आप यहाँ पर शो रनिंग करते हो, उसका मतलब ये है कि रैम के अंदर करंट कॉन्फ़िगरेशन जो चल रही है अभी। ठीक है, तो अगर आपको वो सब देखना है तो आप कर सकते हो यहाँ पर। क्लियर है, तो ये सारी चीजें बेसिकली रनिंग में है। अगर आपको यहाँ पे मान लो, जैसे मैंने बोला शो स्टार्टअप, तो अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं है। मान लो मैं इसके अंदर WR कर देता हूँ, अब यहाँ पर अब आप करोगे दोबारा शो स्टार्टअप, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, देखो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सेव्ड है बेसिकली, है ना। तो ये दिखा रहा है कि 398 बाइट की कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड है। ठीक है, कितने बाइट की सेव्ड है वो दिखाएगा यहाँ पर, अगर आप शो स्टार्टअप करते हो, और अगर आपकी कोई कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड है तो। और अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं है तो फिर वो दिखा देगा देयर इज नो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अगर आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, ये सब करना है, और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन यानी एनवी रैम वाली चेक करनी है, तो ये सब आप चेक कर सकते हो। क्लियर है सबको यहाँ तक?
ये पोर्ट पे आईपी एड्रेस क्यों लगाते हैं? क्या चीज? पोर्ट पे आईपी एड्रेस क्यों लगाते हैं जो आप इंटरफेस अगर आईपी एड्रेस नहीं लगाएंगे तो बात कैसे करेगा? दो कंप्यूटर के अंदर अगर आपके एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर से अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो बिना आईपी के कर सकते हैं क्या ये? नहीं, इंटरफेस पे सर, आप बोल रहे थे ना इंटरफेस पे आईपी लगाएंगे। बच्चे बच्चे पहले ये बताओ, ये दो कंप्यूटर आपस में बात कर सकते हैं, यस और नो, बिना आईपी के? नहीं सर। नहीं कर सकते। वैसे ही जब राउटर है, दो राउटर को हम इंटरफेस में आईपी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर इसको आईपी नहीं देंगे, इसको आईपी नहीं देंगे, देन राउटर इससे कम्युनिकेट कैसे करेगा? ओके 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 है ना? ओके समझ गया। सिमिलरली हाँ, अगर इस राउटर को यहाँ पर आगे स्विच लगाऊंगा मैं यहाँ पर, और ये कंप्यूटर को इस राउटर से कम्युनिकेट करना रहेगा, तो ये इस इंटरफेस को आईपी तो देना पड़ेगा ना। बिना आईपी के लॉजिकल ओके। एड्रेस के बात कैसे करेगा? क्लियर? वो स्विच का आईपी एड्रेस हो जाएगा ना सर? ना ना, स्विच में कोई आईपी एड्रेस चलता नहीं। स्विच में क्यों डलेगा? स्विच तो लेयर 2 डिवाइस है। स्विच में लेयर 2 का क्या मतलब है? मैक एड्रेस। सॉरी, राउटर है तो राउटर का आईपी एड्रेस हो जाएगा ना? हाँ, तो राउटर का आईपी एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको इंटरफेस पे। तो बट बेसिकली आपका स्विच पे आईपी एड्रेस नहीं डलता बच्चे। लेयर 2 हाँ, जो स्विच होता है उस पे आईपी एड्रेस नहीं डालना। ठीक है? तो ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं बेसिकली कि आपके पास और कौन कौन सी कमांड है। जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि आप मल्टीपल यूजर बना सकते हो। ठीक है? तो यूजर अगर आपको बनाने हैं, मैंने यहाँ पे एक यूजर बनाया है। यूजर नेम, पहले इसका होस्ट नेम सेट कर देते हैं। होस्ट नेम site1, या मैं इसको लिख देता हूँ होस्ट R1 लिख देते हैं। तो ये मेरा राउटर 1 है। ठीक है? अभी इसके ऊपर मुझे क्या करना है, यूजर नेम बनाने हैं। तो आप यूजर नेम लिखो, और यूजर नेम यूजर 1 डाल दिया उसका नाम। वैसे आप कुछ भी दे सकते हो, श्याम, जैक, ये जो मर्जी दे दो आप। वैसे ही यूजर 1 डाल दिया इसका नाम। और इसके ऊपर मैं दोनों तरीके के पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। चाहे तो मैं सीक्रेट पासवर्ड सेट कर दूं, चाहे मैं नॉर्मल वाला कर दूं। बट नॉर्मल वाले का प्रॉब्लम क्या है कि शो रन करूंगा तो दिख जाएगा वो, तो इसीलिए उसको। सीक्रेट करो सर। हाँ, तो सीक्रेट पासवर्ड ही नॉर्मली हम लोग इसको सेट करते हैं। यूजर नेम, पासवर्ड ये सीक्रेट, और सीक्रेट में आपको जो भी पासवर्ड डालना है, जैसे मैंने इसका पासवर्ड रख दिया हेलो। ठीक है? एक और यूजर बनाते हैं, यूजर 2, उसका पासवर्ड रख दिया बेलो। ठीक है? तो ऐसे मैंने दो यूजर बनाए। एक और यूजर बनाते हैं, यूजर 3। ठीक है? सीक्रेट, पासवर्ड का रख देते हैं सेलो। ठीक है? तो 3 मैंने यूजर नेम बनाए हैं। अब इन तीनों यूजर को मैं यूज कर सकता हूँ कि कंसोल पे जब लॉगिन करें तो कोई भी यूजर इनमें से लेके जिसका पासवर्ड हो वो कर सकता है। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर टेलनेट कन्फिगर करूंगा। है ना? तो टेलनेट कन्फिगर करने का क्या मतलब है? बेसिकली कि दूसरे डिवाइस इसको एक्सेस कर पाए। लेकिन टेलनेट कन्फिगर करने के लिए मुझे क्या चाहिए? आईपी एड्रेस भी चाहिए। बिना आईपी एड्रेस के टेलनेट कन्फिगर नहीं होगा, मतलब टेलनेट नहीं काम करेगा। तो आईपी एड्रेस तो मुझे कहाँ असाइन करना पड़ेगा? इसके इस इंटरफेस पे। ठीक है? और यहाँ पर मैं एक कंप्यूटर कनेक्ट कर लेता हूँ स्विच के साथ। ठीक है जी? तो मैंने ये इसको दे दिया यहाँ पर, और मैं इस कंप्यूटर से बैठे बैठे इसको टेलनेट करूंगा। ठीक है? और पहले इस कंप्यूटर को आईपी दे देते हैं 10 डॉट, या इसको देते हैं 192.168.1.2 दे देते हैं, या 1.5 दे देते हैं। ठीक है? और ये मैं बाय डिफॉल्ट /24 यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं आईपी यूज करूंगा 192.168.1.1/24। ठीक है? तो यहाँ पर आपके राउटर पे चलते हैं वापस। और टेलनेट कन्फिगर करने से पहले, तो अभी तो हमने खाली यूजर नेम बनाया है। ये यूजर नेम को अगर आपको लाइन कंसोल पे यूज करना है तो आप क्या करोगे? कॉन्फिग टी में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे लाइन कंसोल 0, और यहाँ पे लिख दोगे लॉगिन लोकल। ठीक है? अगर आपको कौन सी चीज यूज करवानी है, जो ये यूजर नेम पासवर्ड है उनको यूज करवाना है, तो मैं इसका मतलब बता रहा हूं। अगर आप लॉगिन लोकल लिखते हो कंसोल के अंदर जाके, या लाइन ऑक्सिलरी के अंदर जाके, या लाइन बीटीवाई यानी टेलनेट के अंदर जाके, इसका मतलब ये है कि ही विल बी यूजिंग दीज पासवर्ड्स जो भी मैंने लगाए हैं, जो यूजर नेम बनाया है वो यूज करेगा। तो अगर मैं इसको लॉगिन लोकल डाल देता हूँ, तो जब भी मैं इससे फर्स्ट टाइम लॉगिन करूंगा, ठीक है, ये बेसिकली मांगेगा पासवर्ड, और पासवर्ड होगा जो इन तीनों यूजर में से किसी भी यूजर से लॉगिन करवा सकते हैं विद द कंसोल एज वेल, क्योंकि मैंने कंसोल पे लोकल डेटाबेस को अनेबल करवा दिया। और लोकल डेटाबेस में कितने यूजर पड़े हैं? 3 यूजर पड़े हैं। तो तीनों में से किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं लाइन VTY पे जाता हूँ, ठीक है, तो 0 से लेकर कितनी 4 लाइन है, तो मैं जितनी भी दे देता हूँ। मान लो मेरे को 3 खोलनी है, तो 0 से 2 में जाऊंगा। लाइन VTY 0/2, मतलब 0 से लेकर 2। और यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा लॉगिन लोकल। इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर टेलनेट अनेबल कर रहा हूँ, बट लोकल डेटाबेस के थ्रू। अगर आपको चेक करना है, शो रन करोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे, यहाँ पर VTY लाइन में 3 से 4 में डिफॉल्ट पड़ा हुआ है,
और 0 से 2 में जो मैंने चेंज किया लॉगिन लोकल आ गया, और लाइन कंसोल में भी लॉगिन लोकल आ गया। इसका मतलब ये है कि जो भी इसमें यूजर नेम पासवर्ड बने हुए हैं, अगर कोई लॉगिन करेगा कंसोल पे तो वो इन यूजर नेम पासवर्ड से कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। और अगर कोई वीटीवाई यानी कि टेलनेट करेगा मुझे, ठीक है, तो भी वो किससे कर सकता है, इन्हीं यूजर से कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो टेलनेट कन्फिगर करने के लिए कुछ नहीं करना होता आपको, सिंपल जितनी जो वीटीवाई लाइन है उसके ऊपर जाके टेलनेट मतलब उसके ऊपर जाके लॉगिन लोकल एनेबल कर दिया, ठीक है, और बता दिया कि भाई इसको टेलनेट कर सकते हैं ऑन 0 से लेकर 2 लाइन पे। और अब के उसके बाद क्या करना है, बेसिकली मेरे को क्या करना है, इसके ऊपर आईपी एड्रेस भी अवेलेबल होना चाहिए। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, जैसे आप देख सकते हो अभी मैंने हटा दिया था आईपी, तो इसको आईपी दे देते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0 आईपी एड्रेस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आईपी एड्रेस ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आईपी एड्रेस ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद 192.168.1.1.255.255.255.0, क्योंकि मैं /24 यूज कर रहा हूँ, एंटर। और नो शट करते हैं अगर आपकी कमांड आपकी जो पोर्ट है वो बंद पड़ी हो तो, बट हमने तो पहले ही नो शट कर दी थी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने आईपी असाइन करना है और मास्क भी खुद ही देना है, ठीक है। पीसी में ऐसा नहीं होता, पीसी में अपने आप आ जाता है मास्क, लेकिन राउटर्स में हमें खुद ही मास्क भी डालना पड़ता है। तो मैंने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। अब मैं इस पीसी को आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ, डेस्कटॉप, यहाँ पर जाके स्टैटिक 192.168.1.5 आईपी दे दिया, टैब मारा तो अपने आप आ गया। और यहाँ पर मैं गेटवे भी दे देता हूँ, गेटवे मतलब जो मेरा राउटर का आईपी है उसका आईपी हमने दिया 192.168.1.1, ठीक है। तो आपका ये हमने गेटवे दे दिया, और आपके पीसी में तो जितने भी स्विच के बाद पीसी लगेंगे उन सब में जो गेटवे होगा, जिस भी राउटर से वो जा रहे होंगे उसका आईपी जो है वो गेटवे बन जाता है, ठीक है। तो अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये पीसी इस राउटर को पिंग कर पा रहा है, यानी कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं पिंग करूंगा 192.168.1.1 को, तो आप देख सकते हो ये आराम से पिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी 4 पिंग रिप्लाई आ गई, 4 पैकेट सेंड, 4 पैकेट रिसीव, लॉस 0, ठीक है। तो ये आपका पिंग हो रहा है, यानी कि कनेक्टिविटी है। अब मैं क्या करूंगा, इस पीसी से इसको टेलनेट करूंगा। तो टेलनेट करने के लिए मुझे इस पीसी के ऊपर क्या क्या चाहिए, इस पीसी के ऊपर क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, पुट्टी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, है ना, पुट्टी पट्टी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ये मेरा वर्चुअल पीसी है तो मैं इसमें इंस्टॉल तो नहीं कर पाता, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से टर्मिनल में जाऊंगा, सॉरी टर्मिनल में कह रहा हूँ, यहाँ पे टेलनेट की ऑप्शन होती है, ये रहा टेलनेट SSH, ठीक है। तो इसमें पहले से इंस्टॉल है। हमारा जो रियल पीसी होगा उसमें तो हमें टेलनेट इंस्टॉल करना पड़ेगा, या मतलब पट्टी यूज करनी पड़ेगी, या फिर अगर विंडोज सर्वर भी होता है उसके अंदर टेलनेट की ऑप्शन एनेबल करनी पड़ती है। यानी कि हम लोग क्या कर पाते हैं कि जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है ना, CMD, यहीं से टेलनेट कर सकते हो आप सीधा। लेकिन जैसे मैं टेलनेट कमांड चलाऊंगा, देखो ये नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, कह रहा है कि इज नॉट रिकॉग्नाइज, मतलब ये टेलनेट कमांड भी एनेबल करवानी पड़ती है। ये पीसी का फीचर है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है टेलनेट जो प्रोटोकॉल है। या फिर आप ये, अगर ये नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये नहीं एनेबल कर सकते तो फिर पट्टी यूज करो, पट्टी डाउनलोड करो और उससे उससे आप टेलनेट करो, है ना। अदरवाइज आपके लैपटॉप में जैसे इसमें पहले से इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पे टेलनेट करता हूँ, यहाँ से मैंने टेलनेट किया और ये आईपी पूछ रहा है 192.168.1.1, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, मैं पहले क्या करता हूँ, पहले लॉगिन लोकल हटा देता हूँ जरा फॉर द टाइम बीइंग। तो यहाँ पे मैंने किया लाइन VTY, क्या लॉग हो गया, लाइन VTY 0 से लेकर 4, नो, यहाँ पे कर दिया मैंने लॉगिन, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे डिसेबल कर दिया बेसिकली। तो शो रन करोगे वापस, तो यहाँ पर आप देखोगे कि लाइन VTY में डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। तो अभी टेलनेट करके देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है। जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा, करंट सेशन हैज बीन क्लोज्ड, यू वांट टू डिस्टेबलिश, नहीं हो रहा टेलनेट, देखो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि टेलनेट करने के लिए क्या चाहिए हमको, पासवर्ड सेट करना जरूरी है। बिना पासवर्ड सेट किए वो टेलनेट ही नहीं कर पाएगा, नहीं हो रहा टेलनेट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैं लोकल यूजर डेटाबेस नहीं सपोर्ट करवा रहा, अभी मेरे को क्या करना है, VTY यानी लाइन VTY टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है। लाइन VTY में जाओ, 0 से 2 में मेरे को क्या करना है, पासवर्ड जैक, ठीक है, और लॉगिन तो लगा ही हुआ है, फिर भी लिख देता हूं। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे शोरन में मैंने यहाँ पर 0 से 2 लाइन में पासवर्ड लगा दिया। अब देखते हैं टेलनेट हो रहा है कि नहीं। टेलनेट, टेलनेट में गए, आईपी क्या है उसका जिसको टेलनेट करना है, 1.1। जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करोगे, देखो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड क्या था, जैक, ये आ गया, R1 आ गया यहाँ पे, यस और नो,
ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है क्या कर सकते हो, किसी भी डिवाइस को रिमोट एक्सेस ले सकते हो। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जैसे आपने टेलनेट किया, जब आप अनेबल करोगे तो ये बोलेगा पासवर्ड सेट नहीं है, क्योंकि आप डिफॉल्ट डायरेक्ट एक्सेस ले रहे हो उसका। ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आपका इनेबल पासवर्ड, तो आपको सिंपल क्या है कि अगर किसी ने टेलनेट अनेबल्ड है, अगर आपको कोई प्रिविलेज नहीं दी हुई, तो आप यहाँ पर सिर्फ अनेबल मोड तक ही जा सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते। और अगर आपको प्रिविलेज मोड का पासवर्ड लगा भी दें, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो आप प्रिविलेज मोड के अंदर नहीं जा सकते। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अनेबल पासवर्ड लगा देता हूँ, कॉन्फिग टी अनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगा देते हैं। यहाँ पर अनेबल सीक्रेट पासवर्ड है सिस्को। ठीक है जी, मैंने अनेबल पासवर्ड लगा दिया, और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन को ना मैं कॉपी रनिंग इनटू स्टार्टअप यानी सेव कर देता हूँ। सेव कर दी मैंने कॉन्फ़िगरेशन, WR से भी कर सकते हैं। तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुकी है। अब करते हैं इसको दोबारा से टेलनेट, तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको वापस टेलनेट करता हूँ 192.168.1.1 कनेक्ट। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड क्या था इसका, जैक। अनेबल कर रहा हूं मैं, अब ये फिर से पासवर्ड मांग रहा है। अगर आपको अनेबल का पासवर्ड पता है तब तो आप जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो अगर मेरे को पासवर्ड पता था सिस्को, तो मैं प्रिविलेज मोड में आके यहाँ पर सब कुछ देख सकता हूँ, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में भी जा सकता हूँ, है ना। सब कुछ कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। मैं चाहूँ तो टेलनेट डिसेबल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ गड़बड़बाजी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर मेरे को नहीं पता कौन सा पासवर्ड, अनेबल पासवर्ड नहीं पता, तो मैं वापस ये यूजर एग्जीक्यूशन मोड के अंदर ही रहूंगा। और यहाँ पर मुझे अलाउड नहीं है कुछ भी करना। देखो मैं यहाँ पर सिर्फ शो कर सकता हूँ, अनेबल कर सकता हूँ, पिंग कर सकता हूँ, ठीक है, SSH कर सकता हूँ, टेलनेट कर सकता हूँ, ट्रेस कर सकता हूँ, बस बहुत ही लिमिटेड कमांड मेरे को अलाउड है यहाँ पर। मैं यहाँ पर बाकी कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ शो कमांड के अलावा, या बाकी मैं यहाँ पर डिटेल में शो भी सारी डिटेल नहीं चला सकता। लिमिटेड शो कमांड अवेलेबल है, जैसे शो करोगे क्वेश्चन मार्क, तो शो IP देख सकते हो आप, शो कॉन्फ़िगरेशन नहीं देख सकते। देखो शो वर्जन देख सकते हो, यूजर देख सकते हो, टर्मिनल देख सकते हो, ये सब देख सकते हो। जैसे मैं शो यूजर करता हूँ, तो यहाँ पर देखो दिखा रहा है कि कौन कनेक्टेड है। देखो ये दिखा रहा है कि लाइन नंबर 0 पे कौन का मतलब है कनेक्टेड, 1 मिनट से एक बंदा कनेक्टेड है। ठीक है, कौन सी लाइन पे वो अपनी नंबर ले लेता है अपने आप, और कौन कनेक्टेड है 1.5। तो ये सेशन भी दिखा देता है कि कौन बंदा कौन सी लाइन पे कनेक्टेड है ना, क्योंकि हमने 0 से 2 लाइन कनेक्ट करी है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर एक और लैपटॉप लगा दूं, ठीक है, और उससे भी इसका रिमोट एक्सेस लेने की कोशिश करूं, तो एक्सेस होगा, यस और नो, बताओ। नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? होगा सर, क्योंकि इसके लिए सेट करना होगा यूजर टू। उसमें नहीं, यूजर टू यूजर सर। तो मैंने अभी बनाया, यूजर को तो मैंने अभी एप्लीकेबल किया ही नहीं है। तो सिंपल मैंने क्या किया, देखो गाइस, इसको भी मैंने IP दे दिया 192.168.1.6, ये सेम सबनेट का है /24। ये आपका लैन चल रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम इससे भी टेलनेट करके देखते हैं कि आपके राउटर टेलनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में गए, पहले तो पिंग करके देख लेते हैं, हमारा राउटर पिंग हो रहा है इस वाले PC से भी 192.168.1.1, आराम से पिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं वापस टेलनेट वाली पे, यहाँ से करता हूँ टेलनेट, यहाँ पे करता हूँ 192.168.1.1। ठीक है, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड मांग रहा है जैक। ठीक है, तो ये भी कनेक्ट हो गया। तो एक बारी में आप देख सकते हो कि एक यूजर, एक बंदा ये कनेक्ट हो गया, एक बंदा ये कनेक्ट हो गया, और मैं यहाँ पे जितने भी 2-3 कंप्यूटर और लगाऊंगा तो वो सारे हो जाएंगे कनेक्ट, यस और नो? यस, नहीं होंगे, 0 से 2 तक की तो रेंज ले हाँ, रखी है ना। यानी कि 3 ही कंप्यूटर होंगे, 0 थ्री ये हो थ्री गया, 1 ये हो गया, और 2 एक और हो जाएगा। अगर मैं उससे ज्यादा करूंगा तो फिर वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितनी लाइन अवेलेबल है, 0 से 2 ही लाइन अवेलेबल करवाई है मैंने अभी, बाकी की लाइन डिसेबल है ना। तो जितनी लाइन आप खोलोगे उतनी ही लाइन का होगा अनेबल। टेलनेट अनेबल करने के लिए आपको क्या करना है कि जितनी लाइन पे आप अनेबल कर रहे हो उसको पासवर्ड देना जरूरी है। ठीक है, और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि एक कॉमन पासवर्ड है जैक, यस और नो। टेलनेट के लिए कोई भी यहाँ पर आकर के लॉगिन करता है, टेलनेट रिमोट लेता है, मुझे कैसे पता लगेगा किस बंदे ने लिया है, क्योंकि जैक पासवर्ड तो कॉमन है, कोई भी ले सकता है, कोई यूजर नेम थोड़ी ना है उसका, यस और नो। यस। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूं कि जो टेलनेट है उसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे अपने यूजर्स यूजर को अनेबल करवाना है। तो वापिस आप लाओगे लाइन VTY 0 से लेकर 2 तक, और यहाँ पे कर दोगे नो पासवर्ड। पहले तो पासवर्ड हटा दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैं लॉगिन की जगह पे क्या लिख दूंगा, लॉगिन लोकल। इससे क्या होगा कि ये 0 से 2 लाइन पे लोकल डेटाबेस काम करेगा, यानी कि जो लोकल में मेरे क्या पड़े हुए हैं, यूजर नेम और पासवर्ड पड़े हुए हैं। तो मैंने ये एंटर किया, लॉगिन लोकल,
अब देखते हैं। देखो पहले आपको याद है कि जब हम टेलनेट करते थे तो क्या मांगता था, सीधा क्या मांगता था, पासवर्ड। अब जरा टेलनेट करके देखो क्या होता है। तो पहले मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से, एग्जिट। ठीक है, अब ये देखो क्या यूजर नेम मांग रहा है, ये सर नो यस सर। नहीं। तो यूजर हमने जोन सा बनाया है, अगर इसके पास यूजर 1 का पासवर्ड है तो ये यूजर 1 से लॉगिन करेगा। यूजर 1 का पासवर्ड था हेलो, ये आ गया। ठीक है, अगर इसके पास दूसरे यूजर के पास दूसरे यूजर का पासवर्ड है तो ये उससे लॉगिन करेगा। ठीक है, देखो यूजर 1, मैं इसे यूजर 2 से लॉगिन करता हूँ और पासवर्ड था उसका बेलो। ठीक है, तो ये यूजर 2 से लॉगिन करेगा। तो इससे क्या हो रहा है आपका कि आप पर्टिकुलर यूजर्स पे, सॉरी अलग अलग क्लाइंट से अगर आप अलग अलग कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हो तो अलग अलग यूजर एक बारी में टेलनेट कर सकता है, लेकिन टेलनेट उतने ही करेगा जितनी लाइन अनेबल है। तो एक बारी में 3 यूजर ही इसको लॉगिन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने 3 ही लाइनें खोली हैं, चाहे यूजर 10-12 क्यों ना बने हो। ठीक है, तो यूजर जितने आपने बनाए हैं बेसिकली उतने नहीं, जितनी आपने लाइन खोली है उतने ही यूजर लॉगिन होंगे। तो यहाँ पर टेलनेट हो गया, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इसलिए अब एक प्रॉब्लम और है। तो आपने देखा कि यूजर 1 जो है ना, इसको भी नॉर्मल एक्सेस है, जब ये अनेबल करता है इसको पासवर्ड नहीं पता, इसको भी नॉर्मल एक्सेस है। और ये वाला जो यूजर है इसको भी नॉर्मल एक्सेस है। बट मैं चाहता हूं कि एक ऐसा यूजर से लॉगिन हो जिसको एडमिन का एक्सेस हो, मतलब जिसको प्रिविलेज मोड का एक्सेस हो डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट एक्सेस हो या फिर उसको पासवर्ड पता हो। तो एक तरीका तो ये है कि मैं एडमिन वाले पर्सन को पासवर्ड बता दूं प्रिविलेज मोड का और वो लॉगिन कर लेगा। ये सर नो यस है ना। मान लो सर। मैंने यूजर 3 को बता दिया तो यूजर 3 लॉगिन करेगा और उसको प्रिविलेज मोड का पासवर्ड भी पता है, यानी अनेबल करेगा, अंदर चला जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, तो मैं क्या करता हूँ, एक और यूजर बनाता हूँ। अब देखो ध्यान से, कॉन्फिग टी यूजर नेम, इसका नाम रख दिया मैंने एडमिन। ठीक है जी, और मैंने इसको पासवर्ड दिया सीक्रेट। बट इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक और चीज देनी है इसको, प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब क्या है कि मैं इसको प्रिविलेज देना चाहता हूँ कि ये बंदा जो है ना डायरेक्ट प्रिविलेज मोड पे लॉगिन कर सके। तो 15 नंबर की जो प्रिविलेज है वो फुल प्रिविलेज होती है, हालांकि प्रिविलेज होती है 1 से लेकर 15। तो जब आप क्वेश्चन मार्क करोगे, सॉरी 0 से लेकर 15, तो 0 से लेकर 15 तक प्रिविलेज हो सकती है। 0 का मतलब है लोएस्ट प्रिविलेज, 15 का मतलब है हाईएस्ट प्रिविलेज। ठीक है, तो हाईएस्ट प्रिविलेज मैं इसको दे देता हूँ जानबूझ के, क्योंकि मेरे को ये एडमिन यूजर है। और उसके बाद मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ डिस्को। ठीक है, तो प्रिविलेज मैं अगर इससे कम दूंगा, मान लो मैं इसको 1 दूंगा, 2 दूंगा, तो इसका हो सकता है कि जो यूजर एग्जीक्यूशन मोड वाली जो कमांड चलती है वो भी ना चले और एक आधी कमांड चले। हालांकि इसको कस्टमाइज भी किया जा सकता है लेटर ऑन, बट नॉर्मली हम सीसीएनए में नहीं करते ये सब। तो ये और हाई लेवल की चीजें हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिविलेज 15 दे दिया मैंने इसको। इसका मतलब क्या है कि अब जब ये एडमिन लॉगिन करेगा ना तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप चेक करोगे शो रन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक एडमिन वाला यूजर बन गया है और उसको हाईएस्ट प्रिविलेज है, और ये जो नॉर्मल यूजर बने इनको 0 प्रिविलेज थी। ठीक है, अब देखते हैं कि एडमिन यूजर से लॉगिन करने पे क्या होता है। तो ये यूजर 1 से लॉगिन है, एग्जिट कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने दे दिया एडमिन, पासवर्ड है उसका डिस्को। आप ये देख रहे हो कहाँ आया ये, सीधा कहाँ पे आ गया, प्रिविलेज में। प्रिविलेज मोड प्रिविलेज पे में। आऊंगा। तो एडमिन यूजर्स को जब आपने एक्सेस देना है तो आप मेक श्योर करो कि उनका यूजर उस हिसाब से बना रखा है आपने। ठीक है, तो दिस इज हाउ कि हम रिमोटली डिवाइसेस को मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलनेट। अभी ये टेलनेट का प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ये मान लो ये हैकर है या बीच में कोई हैकर बैठा है, तो ये पैकेट कैप्चर कर सकता है वायर शार्क टूल के थ्रू या किसी भी टूल के थ्रू, और उसके अंदर प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड दिख जाएगा उसको, है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो टेलनेट हम कर रहे हैं ये सिक्योर नहीं है। तो उसकी जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, एसएसएच कन्फिगर करना पड़ेगा। एसएसएच कन्फिगर करने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा चीज है, बट हालांकि हमको वीटीवाई लाइन से ही चलता है वो, वीटीवाई लाइन तो अनेबल होनी ही चाहिए। उसके अलावा हमको 2-3 चीजें करनी पड़ती हैं। आई डोंट नो कि ये राउटर सपोर्ट करता है कि नहीं, बट चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्रिप्टो की जनरेट करनी पड़ेगी, क्रिप्टो की आरएस से, सॉरी क्रिप्टो की जनरेट आरएस से। ठीक है, और सिस्को में जैसे मैंने आपको बताया कि एक सबसे अच्छी बात है, अगर आपको कोई कमांड याद नहीं आ रही है आगे की तो आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो जनरल कीज मैंने जनरेट करनी है, मॉड्यूल्स कुछ भी ले लो, यहाँ पर 1024 कर दिए मैंने। तो ये मॉड्यूल्स का मतलब होता है कि कितने बिट की इंक्रिप्शन लगा रहे हो बेसिकली आपने। ठीक है, अभी देखो जैसे ही मैं ये दे रहा हूँ तो ये बोल रहा है प्लीज डिफाइन अ डोमेन नेम फर्स्ट, तो डोमेन नेम देना पड़ता है बेसिकली आपको यहाँ पर। तो डोमेन नेम हम सेट कर देते हैं, कॉन्फिग टी
एक्सेट मार्क आईपी डोमेन नेम, सेकेंड देख लेता हूँ। ठीक है, आईपी डोमेन नेम ही है कमांड कॉन्फिग टी आईपी डोमेन हाइफन नेम। ठीक है, मैंने इसको दे दिया cisco.com। ठीक है, तो ये एक डोमेन नेम आपको जरूरी रहता है अपने की जनरेट करने के लिए। उसके बाद में क्रिप्टो की जनरेट RSA मॉड्यूल, और आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही मैंने इसको अनेबल किया, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा SSH5 अनेबल्ड, SSH वर्जन 1.99 हैज बीन अनेबल्ड। देख रहे हो आप? तो ये SSH अनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल। एक तो आपके पास डोमेन नेम होना चाहिए, दूसरा आपके पास क्रिप्टो की जनरेट। अब क्रिप्टो, बार बार मैं जो क्रिप्टोग्राफी बोल रहा था, इंक्रिप्शन बोल रहा था, ये आपकी वही है कि आपका जो आपके जो भी डेटा जाएगा वो इनक्रिप्ट होके जाएगा, क्योंकि टेलनेट में तो वो प्लेन टेक्स्ट में जा रहा था, तो अभी ये क्या जाएगा, इनक्रिप्ट होके जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इस पर क्रिप्टो की जनरेट करा दिया। और किस चीज से इनक्रिप्ट होगा? जो मैंने क्रिप्टो की जनरेट करवाई है RSA कीज, इसको हम बोलते हैं रिमोट कीज बोलते हैं बेसिकली। तो रिमोट स्टैंडर्ड की जो है आपकी, ये मैंने एनेबल करा दिया। पर आपको मेन चीज ये देखनी कि SSH एनेबल हुआ कि नहीं हुआ। ये आपका हो गया 1.1। अब हम देखते हैं SSH एनेबल हो गया। अब आप इसको टेलनेट करोगे, टेलनेट की बजाय आप क्या करोगे, अब आप SSH करोगे। ठीक है, तो SSH करने के लिए मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, यहाँ से वापस जाएंगे टेलनेट और SSH। तो अगर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा RSA कीज को, और फिर आप अगर SSH करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि SSH एनेबल नहीं था। अब मैं इस पे करता हूँ 192.168.1.1। ठीक है, और यूजर नेम देखो यहीं पे दे सकता हूँ। तो मान लो मेरे को यूजर दे दिया मैंने user3। ठीक है, कनेक्ट। पासवर्ड मांग रहा है user3 का। पासवर्ड क्या था user3 का? हेलो बेलो सेलो, है ना? सेलो दिया था, ये आ गया। देखो सॉरी, मैंने आगे भी कमांड चला दी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर, जैसे आपको देखो ये लॉगिन तो हो गया, क्योंकि मैंने एडमिन से नहीं किया, तो इसको नॉर्मल प्रिविलेज है, मतलब यूजर एग्जीक्यूशन मोड वाली। अब अगर आप कोई यूजर एग्जीक्यूशन मोड में कोई गलत कमांड चला देते हो, जैसे अनेबल की बजाय आपने कोई गलत कमांड चला दी, तो आपका ना राउटर स्टक हो जाता है। स्टक क्यों हो जाता है? एक टाइप से हैंग हो जाता है, एक टाइप से ये क्या करता है कि इसको लगता है कि ये जो कमांड चलाई है आपने, ये किसी डोमेन सर्वर में पड़ी हुई है, तो ये ब्रॉडकास्ट मार देता है और सोचता है कि बेसिकली इसका कोई मतलब होगा, ढूंढने लग जाता है इस कमांड को। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, तो उसके लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ती है राउटर के ऊपर। यहाँ पर आप लिखोगे नो आईपी स्पेस डोमेन हाइफन लुकअप, नो आईपी हाइफन डोमेन लुकअप। तो अगर आपने कोई गलती से गलत कमांड चला दी विच इज नॉट अवेलेबल, तो वो क्या करेगा, वो बार बार जो है ना ब्रॉडकास्ट नहीं मारेगा, अटकेगा नहीं। अब देखे जैसे यहाँ पर ये अटक चुका है, क्यों अटक गया? अभी देखो वापिस आ गया। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा गलत कमांड चला देता हूँ, मान लो मैं अनेबल की जगह ईबी लिख देता हूँ, तो ये ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा था, बट अब बाहर आ गया। पहले तो क्या कर रहा था, ये स्टक हो गया था डोमेन सर्वर के अंदर ढूंढने के अंदर, क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या चला दी थी, अनेबल कमांड चला दी थी। और वापिस से ऊपर वाली कमांड चलाता हूँ तब भी देखो, ये मैंने बॉक्स वाली कमांड चला दी तब भी नहीं चल रही है, तो सीधा बाहर आ गया। ये हैंग नहीं कर रहा है। तो इन केस अगर आपके राउटर्स में आप चलने चाहते हो कि कोई गलत कमांड गलती से चल जाए, मान लो आप कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो प्रोडक्शन में, और आपसे कोई गलत कमांड चल गई और वो 2 मिनट के लिए अटक जाएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपको रुकना पड़ेगा, है ना? तो जब तक वो बाहर नहीं आएगा इससे, तब तक आप दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मेक श्योर करो कि आपने जो है ना बाय डिफॉल्ट ये कमांड चला के रखी हुई है पहले से, नो आईपी डोमेन लुकअप। ठीक है जी, तो ये कमांड है बेसिकली। बट यहाँ पर SSH आपका हो गया, है ना? तो SSH करने के लिए आपको सिर्फ क्रिप्टो की जनरेट करानी है और डोमेन नेम आपका अनेबल होना चाहिए। तो दो ही कमांड है सिर्फ, सिंपल आपकी आईपी डोमेन नेम और दूसरा क्रिप्टो की जनरेट RSA। अब अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दी, नो क्रिप्टो की जनरेट RSA, या सॉरी, तो पूरा नहीं, यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, नो क्रिप्टो की जनरेट RSA, बस इतने में ही चल जाएगी। नहीं, नो सपोर्ट नहीं करता है क्या? नहीं चल रहा। क्रिप्टो की जीरो वाइज, देखो हाँ जीरो वाइज कर दो इसको,
डिलीट कर दी, जीरो वाइज RSA, ठीक है। तो ये बोल रहा है सारी की को डिलीट करना है, मैं कह रहा हूँ यस, तो डिलीट हो गई। अब ये देखो, आपको जैसे ही आपने डिलीट कर दी कीज को, तो ये कमांड चलाइए मैंने, नो क्रिप्टो, ये कमांड नहीं चलेगी। आप ये क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्रिप्टो की जीरो वाइज का मतलब नील कर दी मैंने की को, तो जीरो की RSA ये कमांड चली है, ठीक है, ये गलत आगे लग गया था। तो क्रिप्टो की जीरो वाइज RSA करा, तो ये बोलता है आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव द कीज, मैंने कहा यस, चाबियां रिमूव करना चाहते हो यस, और SSH डिसेबल हो चुका है। अब हम करेंगे SSH अगर दोबारा से होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं डिलीट बंद करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ वापस, कहाँ गया टेलनेट SSH, यहाँ पे करते हैं 192.168.1.1 कनेक्ट करते हैं, देखो, अच्छा यूजर नेम एडमिन लिख देते हैं, कनेक्ट, अभी भी हो रहा है ठीक है। तो ये छोटे मोटे बग हैं हमारे पैकेट ट्रेसर में, लेकिन एक बार इसको आपने डिसेबल कर दिया तो SSH नहीं होगा, टेलनेट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो अगर आपको SSH अनेबल करना है तो आपको RSA कीज होनी चाहिए आपकी, और आपका बेसिकली डोमेन नेम होना चाहिए। तो दो चीज़ें हैं जो आपको अवेलेबल है। तो जैसे मैं यहाँ पे डोमेन नेम भी डिलीट कर देता हूँ, नो IP डोमेन नेम डिलीट कर दिया। तो अब देखते हैं, ठीक है, कभी कभी रियल राउटर में तो आपका बंद हो जाएगा SSH, बट कभी कभी जो है ना ये वाले में नहीं होता। या फिर हम इसको एक काम करते हैं, रीलोड कर देते हैं, क्योंकि हमने जो है ना इसके बाद सेव नहीं करी थी कॉन्फ़िगरेशन, तो SSH वाली कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगी, है ना। तो ये आ गया आपका, चेक कर लेते हैं, यूजर नेम user1, पासवर्ड हेलो, ठीक है, एनेबल पासवर्ड था जैक, क्या पासवर्ड दिया था हमने एनेबल का, याद है किसी को, किसको दिया था? किसको डिस्को था, सिस्को। तो ये आ गया हमारा प्रिविलेज मोड पे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ शो रन कि हमारी क्या क्या चीज़ें अनेबल्ड हैं। आपके एडमिन यूज़र बना हुआ है, और हमारा लाइन VTY है, SSH अनेबल्ड हुआ कहीं नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कि SSH हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, LNT अनेबल्ड है, SSH वाला कमांड कहीं नहीं है ना, ठीक है, लेट्स ट्राई नाउ। और एक और चीज़ होती है, आप यहाँ पे अगर आपको देखना भी तो यहाँ पर कमांड होती है शो SSH एंटर, तो यहाँ पर आप देखो, ये देखो नो SSH वर्जन 1 वर्जन 2 नॉट रनिंग, ठीक है। तो दिखा देता है आपको, अगर आप शो SSH भी करते हो तो हम दोबारा देखते हैं कि SSH हो पा रहा है कि नहीं। सर लाइन VTY क्या बताए थे एक बार? VTY 0234 है। बच्चे लाइन VTY तो हमने सिर्फ इतना बताया कि टोटल लाइन 0 से 4 तक थी, यानी कि 5 यूजर एक बारी में इसको टेलनेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमने अच्छा, कन्फिगर राउटर करी है, हमने सिर्फ 2 ही कन्फिगर करी है, 2 पे हमने लॉगिन लोकल लगाया, तो ये 2 ही चलेंगी, बाकी की काम नहीं करेंगी, क्योंकि हमने 2 0 से लेकर 2 तक ये इनेबल करी है। SSH भी सेम सिनेरियो पे काम करेगा। हाँ, SSH भी सेम ही करेगा, बस वो सिर्फ इनक्रिप्ट कर देगा आपके ट्रैफिक को, उतना ही काम है, ताकि आपका कोई पासवर्ड कैप्चर ना कर पाए, बस उतना काम है उसका। यानी कि वो टेलनेट जो है वो नॉन सिक्योर है, और SSH जो है वो सिक्योर है आपका, बस उतना ही डिफरेंस है, ठीक है। बाकी वो कॉन्फ़िगर वैसे ही करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन, सर क्या नाम है, ये IP एड्रेस वगैरह देने के बाद, सीक्रेट पासवर्ड लगाने के बाद फिर टेलनेट शुरू होते हैं? IP एड्रेस, हाँ ऑब्वियस ही बात है ना, जब टेलनेट आपको करना है तो आप किसको करोगे, IP तो चाहिए ही IP को। चाहिए, बिना IP के तो टेलनेट होगा नहीं, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर आपने यूजर नहीं बनाए और लॉगिन सिंपल वाला लॉगिन लगा रखा है, तो वो सिंपल पासवर्ड मांगेगा आपसे। अगर आपने पासवर्ड सेट नहीं किया, क्योंकि आप ये हम्म देखोगे हमने अपनी लाइन VTY जो है हमारी, उसके 3 से 4 पे हमने कोई पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर कोई पासवर्ड नहीं लगाता हूँ और मैं सिंपल टेलनेट करता हूँ यहाँ से, और IP दे देता हूँ, और उसमें कोई पासवर्ड नहीं है, तो टेलनेट होगा नहीं होगा, क्योंकि पासवर्ड ही नहीं है उसके अंदर। तो पासवर्ड मैंने आपको भी पीछे दिखाया, तो करना पड़ेगा, तो पासवर्ड मुझे लगाना पड़ा, है ना, लाइन VTY के अंदर। और अगर मेरे को लोकल पासवर्ड नहीं यूज करना है, मतलब अगर मेरे को नॉर्मल पासवर्ड यूज नहीं करना है जो सबके लिए कॉमन हो, इसलिए फिर मैंने क्या किया, लॉगिन लोकल कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अलग अलग टेलनेट वाले यूजर अलग अलग यूजर से लॉगिन हो, है ना। तब मेरे को ओके, यहाँ पर लॉगिन लोकल करना पड़ा। भी कॉमन ना रहे। हाँ, कॉमन ना रहे, क्योंकि तो इस तरह से आप यहाँ पर पासवर्ड लगा सकते हो, ठीक है।
और बहुत मतलब एक साथ दो लोग एक साथ एक्सेस कर सकते हैं स्विच को, बहुत सारे राउटर को। हाँ, राउटर को कर सकते हैं, 2 4 जितने भी मैं VTY लॉगिन खोलूंगा उतने ही करेंगे, चाहे मैं यूजर 10 भी बना दूं। यूजर बनाने पता है से सर, नहीं। एक कंफ्यूजन है मोस्टली सभी की, क्या है कि आईपी एड्रेस दे दिया, नो शट डाउन कर दिया, उसके बाद हमने सीक्रेट पासवर्ड वगैरह लगा दिए, ठीक है, तो हाँ, उसके बाद फिर क्या है, वीटीवाई लगाना है? और क्या, VTY में जाकर के आपको बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पर आप सिंपल प्लेन पासवर्ड यूज करना चाहते हो या लॉगिन लोकल यूज करना चाहते हो। तो पासवर्ड तो ठीक आपने है। दिया ही नहीं, जब जब तक आपने टेलनेट अनेबल नहीं किया तब तक हाँ। कैसे चलेगा। टेलनेट अनेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा लाइन VTY, जितनी लाइनें खोलनी है जीरो से लेकर उतनी, जीरो से एंटर जितनी, हाँ। करके पासवर्ड लिख दो नॉर्मल वाला, तो सबके लिए कॉमन पासवर्ड होगा। अगर आप चाहते ठीक हो है। नहीं सबके लिए कॉमन पासवर्ड ना हो, फिर आप वहां पे क्या कर दो, लॉगिन लोकल लिख दो, तो आपके जो ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड बनाए हैं उससे हाँ यूज हो हाँ। जाए। ठीक है, तो ठीक है। जैसे यूजर सर नेम के अकॉर्डिंग अलग अलग बन जाएंगे। सर हम्म। सर इसमें लाइन VTY 3 4 आपने जो बनाया है, तो इसका मतलब 0 1 2 0 1 2 3 4 यानी इतने सारे लग सकते हैं। इतने सारे लग नहीं सकते बच्चे, इतने सारे लोग अगर मैं सारी लाइनें अनेबल करता हूँ तो एक टाइम पे इतने लोग टेलनेट कर सकते हैं, इसको SSH कर सकते ओके। हैं। सर आज आपने बहुत स्पीड खींच दी। अरे इतनी धीरे, ये तो टेलनेट है, कुछ भी छोटी सी कमांड है दोबारा। टेलनेट हम सीसीए ने तभी लिया था ना, भी एक से शुरू करेंगे ना। हाँ तो बच्चे आप एक तो सीधा टेलनेट तो 50 बहुत से इजी चल है। दिए। ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं नहीं, ये किया। तो हमने किया भी है, मैं तो पढ़ा भी था, अब चलो रिमेम्बर आ गया, पर हाँ, फिर भी सर कंफ्यूजन तो लेकिन रहती है ना। अगर लाइन VTY 5 6 एनेबल कर, सपोज 6 एनेबल कर दिए, तो एक साथ 6 लोग राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। नहीं नहीं बच्चे, हाँ अगर सिक्स, इनका सिनारियो नहीं है ना। तो अगर ऑप्शन होगी तो, अगर मान लो अगर 0 से 15 ऑप्शन है आपके पास तभी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किया लाइन VTY, और जब क्वेश्चन मार्क करते हो तो आपको दिख रहा है जैसे इसमें 15 लाइनें हैं टोटल, है ना। तो मैं 0 से लेकर अगर 15 कर देता हूँ तो मैंने कितने बंदों के लिए एनेबल कर दिया, 15। 16, 15। है ना, 16। जो भी काउंट होगा। तो 0 से लेकर 15 यानी 16 लोगों के लिए एनेबल कर दिया। तो जितनी लाइन में मैं एनेबल करूंगा उतना, मान लो मेरे को 5 तक करना है, तो 0 से लेकर लाइन VTY, और यहाँ पर मैंने कर दिया लॉग इन लोकल। तो 0 से लेकर 5 यानी 6 यूजर एक बारी में टेलनेट कर सकते हैं इसको, टेलनेट या फिर SSH दोनों में से कोई। ठीक है। सर अभी तो 5 ये भी कर एस सकते हैं एस ना? हाँ, 5 यूजर कर SSH सकते हैं, 6 राउटर कर पे सकते लगेगा या मतलब कि कुछ लैटी के ऊपर लगेगा SSH, क्योंकि जितना भी हैं। लैटी SSH है राउटर पे उसके एनेबल लिए होगा बच्चे, पर्सनल। राउटर पे एनेबल करते हैं SSH को, बाकी स्विच में एनेबल करते हैं, फायरवॉल में एनेबल करते हैं, पीसी में थोड़ी ना करते हैं। पीसी में तो आपका पर सॉफ्टवेयर है, पीसी के लिए पट्टी अलग वगैरह से, है। हाँ। हाँ, पर पीसी के लिए अलग अलग SSH नहीं लगता है ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आपको राउटर पे SSH एनेबल करना है, उसके लिए आपको क्रिप्टो की जनरेट करनी है, साथ में डोमेन नेम देना है, बस उतना ही, है ना। ठीक, थैंक यू और सर। ये लाइन VTY वाली कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही होनी चाहिए, लाइन VTY वाली कॉन्फ़िगरेशन बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आपने सर क्या जी, देखा कि आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं इंटरफेस को, ठीक है, और आपने टेलनेट कैसे एनेबल करते हैं, एडमिन वाला प्रिविलेज वाला यूजर कैसे बनाते हैं, या आपने प्रिविलेज दे दी उसको, हाई लेवल की प्रिविलेज दे दी। ठीक है। अगर आपको फुल यूजर बनाना है, एडमिन यूजर बनाना है कोई, तो वो सारी चीजें आपने देखी। क्लियर। अब हम चलते यस सर। हैं, देखो बहुत बेसिक बेसिक कमांडें हैं, छोटी छोटी, मतलब ये टेलनेट वाला इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें एक दो कमांड ही चलती है बस। SSH वाला मैं मानता हूं क्योंकि उसमें क्रिप्टो की जनरेट करनी पड़ती है। ठीक है। तो वो आपको नॉर्मली जब कमांड चलाओगे तो आपको पता लग जाएगा, और ऐसा नहीं है आपको सारी कमांड डिटेल में याद रखनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मत सोचना कि इंटरव्यूअर बोलेगा कि भाई एक काम करो, SSH अनेबल करने की पूरी डिटेल कमांड बताओ। वो कमांड आपको याद होनी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक कमांड तो याद होनी चाहिए, जैसे यूजर नेम कैसे बनाते हैं, आईपी डोमेन नेम हो गई, है ना, अनेबल आईपी एड्रेस वाली हो गई, ये तो बेसिक चीज तो पता होनी चाहिए। कोई डिटेल डीप कमांड आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए, मतलब आपको पता है प्रैक्टिकली, वो तो बार बार करोगे तो याद हो जाएगी कमांड। ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपको डिटेल में, हमसे भी नहीं पूछता, मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो ये नहीं बोलते कि कमांड बताओ कौन से एनेबल, अरे कमांड तो आप देख ही लोगे, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कमांड करती क्या है। समझ आ रही है बात, मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ, कंसेप्ट याद रखो। कमांड तो आप कहीं से भी देख लोगे, अभी चैट जीपीटी में जाके या गूगल में जाके देखोगे हाउ टू एनेबल SSH, वो सिस्को की कमांड दिखा देगा, या फिर सिस्को की वेबसाइट पे जाओगे, वहीं पे आपको जो है ना पूरी कमांड मिल जाएंगी, कमांड या कमांड लाइन की गाइड खरीद लो, एक बुक खरीद लो, है ना, तो वो सब मिल जाता। मेन बात ये है कि कंसेप्ट करता क्या है, आपको ये तो पता है कि टेलनेट एनेबल होता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि उसके कमांड भी पता है आपको, लेकिन ये नहीं पता उससे हो क्या रहा है, फिर कोई फायदा नहीं उस कमांड का। तो कोई भी इंटरव्यूअर आपसे कभी भी डिटेल में कमांड नहीं पूछेगा,
ठीक है, कि इस एक काम करो कि मेरे को बताओ कि IPsec कैसे एनेबल करते हैं डिटेल में। आप उसको बोलो कि भाई मेरे को IPsec काम कैसे करता है वो बता देता हूँ, कमांड तो चली जाएगी। क्योंकि जैसे आपने देखा सिस्को में तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन मार्क करो, आगे की कमांड समझ आ जाती है। और मैंने भी आपके सामने क्रिप्टो की कमांड क्या किया, क्वेश्चन मार्क करके याद कर ली। जैसे उसको डिलीट करना था तो 0 वाइज वाली कमांड थी, तो मेरे को क्वेश्चन मार्क करके याद आ गई। तो वो कमांड याद करके नहीं रखनी है सारी, इतनी सारी ये मत सोचो, घबराओ मत कि कमांड याद करनी पड़ेगी इतनी सारी ना। कमांड कभी नहीं याद करनी पड़ती है। ठीक है, अगर जूनिपर में इंटरव्यू दूंगा तो भी मेरे को ले लेंगे वो, क्योंकि नहीं मेरे सर, को कमांड तो याद करने की बात नहीं, कमांड पता तो लगे कहाँ क्या लगनी है। हाँ वो तो आपको देखो करनी, याद करनी पड़ेगी, वो तो देखनी पड़ेगी एक बारी में तो नहीं जैसे से नहीं याद होगी। अब जब आप दोबारा दोबारा वीडियो देखोगे, दोबारा दोबारा आप साथ साथ प्रैक्टिकल भी करोगे तब होगी। ठीक है, अच्छा मैं क्लास में आपके साथ 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 प्रैक्टिकल नहीं करा सकता ना। तो आपको करना क्या है कि जब आप इंडिविजुअल पर्सन पे, ठीक है, जब आप नेक्स्ट इसको वॉच करोगे दोबारा से, तो साथ साथ प्रैक्टिकल करो देखते जाओ, प्रैक्टिकल करो देखते जाओ, तो आपको अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी रुका रहा हूँ एक एक बंदे के लिए कि प्रैक्टिकल कर लो तुम भी साथ साथ, तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो वो नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो इस तरीके से बेसिकली आपको ये तो स्लो मोशन में भी देख सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, वीडियो को ऑप्शन होती है आपको पता ही है। तो वो सब आप देख सकते हो, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंसेप्ट वाइज समझा रहा हूँ, मेन बात आपकी प्रैक्टिस पे है, फिर से बोल रहा हूँ। चलो आगे चलते अभी हैं। रिकॉर्डेड पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बात ये है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बच्चे, प्रैक्टिस तो जरूरी है। नहीं, प्रैक्टिस तो जरूरी है, तभी तो वो सर्टिफिकेट काम हाँ, आएगा, अगर नॉलेज होगी सर्टिफिकेट भी तो। काम आएगा, और जब भी तो आप किसी नो को भी बताओगे, हाँ, कैसे नॉलेज होगी बताओगे नहीं तभी तो। तो वो बोलेंगे। तो हाँ चलो रिकॉर्डेड पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कल जो कह रही है कि पूछेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नो IP डोमेन लुकअप कमांड चला सकते हो आप। ठीक है, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, बेसिकली एक और कमांड होती है यहाँ पर। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर बैठा हूँ प्रिविलेज मोड पे, और मैं अगर इसका जो डिफॉल्ट टाइम होता है ना वो 2-3 मिनट होता है, अगर मैं 2-3 मिनट के लिए इसके ऊपर कोई कमांड नहीं चलाऊंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, लॉकआउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉकआउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर आपको स्टार्ट से लॉग इन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो इसका टाइम कम करना, मान लो जैसे आप अभी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे यहाँ पर बैठ के, है ना, और आप उठ के चले गए अपनी सीट से, आपके दोस्त ने क्या किया या आपके कलीग ने गलत कमांड चला दी, क्योंकि लॉग्ड इन था, ये प्रिविलेज मोड में हो आप, है ना, गलत कमांड चला दी, कुछ गड़बड़ कर दी, कर सकता है कि नहीं कर सकता, या कोई कॉन्फ़िगरेशन देख ली उसने आपकी, या कुछ बाद में उसने कुछ करने की कोशिश करी, किसी ने भी, XYZ कोई भी पर्सन हो सकता है। तो उस केस में या तो आपको टाइम इसका कम करना है कि 2 सेकंड अगर कोई इसको यूज ना करे तो ये तुरंत लॉकआउट हो जाए। ठीक है, और या फिर कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ डिटेल में, तो डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ मैं अगर, तो मेरे को अभी टाइम लग रहा है और मुझे पता है कि मेरे आसपास कोई नहीं है, तो मैं इसका लॉकआउट टाइम बढ़ा भी सकता हूँ कि भैया 5-6 मिनट के लिए लॉक ना हो, क्योंकि मैं देख भी रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन कर भी रहा हूँ, तो मुझे वो टाइम बढ़ाना है। तो ये सब बेसिक कमांड्स हैं। ठीक है, कॉन्फ़िग मोड में जाओ, उसके लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जाना मुझे, जिससे जैसे मैं अभी किससे लॉगिन हूँ, कंसोल से। अगर मैं टेलनेट से लॉगिन हूँ तो मुझे टेलनेट वाली लाइन पे करना पड़ेगा। अभी मैं किससे लॉग्ड इन हूँ, इस वाले इसमें राउटर में, कंसोल पे, तो मैं क्या करूंगा, लाइन कंसोल 0 में जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा एग्जिट टाइम आउट, क्वेश्चन मार्क करोगे, पूछ रहा है कितना टाइम डालना है, मैं डालता हूँ मान लो 0 मिनट, और मैं डालता हूँ 2 सेकंड। तो 2 सेकंड कम हो जाएंगे, 5-10 सेकंड डाल देते हैं, नहीं तो लॉक हो जाएगा, फिर हमको फटाफट से अनलॉक करना पड़ेगा, है ना। तो ये एग्जिट टाइम आउट मैंने 10 सेकंड डाल दिया। इससे क्या होगा बेसिकली, अगर मैं एंटर करता हूं तो हर 10 सेकंड में आपका ये राउटर है लॉक हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से पासवर्ड मांगेगा। समझ रहे हो बात, यस और नो। यस सर। तो जैसे मैंने टाला एग्जिट टाइम आउट, याद रखना अगर मुझे VTY पे करना है, यानी कि रिमोट वाले यूजर्स के लिए टाइम कम करना है, तो लाइन VTY पे ये टाइम डालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मुझे, देखो ये लॉक हो गया 10 सेकंड के अंदर, अब फिर से पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड है user1। ठीक है, या मैं एडमिन से कर लेता हूँ डायरेक्ट ना, एडमिन, पासवर्ड क्या था एडमिन का, डिस्को था शायद, हाँ डिस्को। ठीक है, तो ये हो गया आपका, सीधा लॉगिन हो गया। तो अगर मैं इसका टाइम अभी 10 सेकंड के लिए फिर नहीं छूंगा, फिर लॉक हो जाएगा ये। तो ये टाइम जो है अगर आपको चेंज करना है तो लाइन कंसोल 0, और यहाँ पर मेरे को करना है एग्जिट टाइम आउट, और 0 मिनट, या मैंने कर दिया 3 मिनट। ठीक है, अब ये 3 मिनट तक लॉग इन लॉग आउट नहीं होगा। ठीक है जी, तो जितना आपको टाइम डालना है वैसे ही सेम चीज आप किस पे कर सकते हो, VTY पे, लाइन VTY 0 से लेकर 5, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ एग्जिट टाइम आउट 0 मिनट,
20 सेकंड। ठीक है, अब आप देखो जो टेलनेट करके बैठे हैं ना, जैसे ये पर्सन है, ये टेलनेट करता है इसको 192.168.1.1 कनेक्ट, यूजर यूजर 1 से लॉगिन कर लेते हैं, पासवर्ड था हेलो। तो अभी यहाँ पर ये बैठा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको 20 सेकंड के लिए छोड़ूंगा ये लॉक हो जाएगा, क्योंकि टाइल क्या करा मैंने, VTY लाइन के ऊपर लगा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्या है कि बेसिकली एग्जिट टाइम आउट आप यहाँ पर लगा दोगे कि जिस जिस भी लाइन के लिए लगाना है। देखो ये क्लोज हो गया सेशन, ऑटोमेटिकली आ गया। तो इस तरह से आपका सेशन अपने आप क्लोज हो जाएगा अगर आप यहाँ पर टाइम आउट लगा दोगे, तो सेशन जो है ना आपका इमीडिएटली क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आपका सेशन क्लोज होता चला जाएगा, तो जितना आपको टाइम लगाना है। तो ये एक छोटी सी कमांड है। कंसोल बाय कंसोल डिफॉल्ट सेम कितना पीसी पे होता ना है? सर? हाँ, कंसोल पे तो हम ये इससे डायरेक्ट ओपन करके बैठे हैं, और टेलनेट हम यहाँ से डायरेक्ट ओके। है ना। तो और कंसोल टेलनेट के लिए करना है तो लाइन VTY। हाँ, टेलनेट के लिए करना है या SSH के लिए करना है तो लाइन VTY पे करना है ना। ओके ओके सर। बाय डिफॉल्ट कितना होता है इसका? बाय डिफॉल्ट 3 मिनट होता है मेरे ख्याल से, 3 या 5 मिनट। ठीक है जी। तो ये आपकी बेसिक कमांड्स हैं जो आप चला सकते हो, हालांकि और भी कमांड्स हैं, टाइम टाइम पे मैं बताता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है, जैसे एक क्लॉक वाली कमांड बताई थी वो तो याद होगी आपको, क्लॉक सेट करने की, तो क्लॉक सेट कर सकते हो। ठीक है, सीक्रेट पासवर्ड बता दिया। अच्छा एक और कमांड है, वो उसका ना, वो उसका ज़्यादा आपको मतलब डिफरेंस समझ नहीं आएगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। बैनर कमांड भी बता दी आपको। अब देखो एक और कमांड ये है कि जैसे मान लो मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, है ना, और कॉन्फ़िगरेशन करते करते क्या होता है ना, मैसेज आ जाता है कि आपका इंटरफेस डाउन हो गया, है ना। जैसे मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे मान लो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ और ये इंटरफेस डाउन हो गया, तो क्या होगा ना, ये मैसेज आएगा। जैसे वो ऊपर आ रहा था ना मैसेज पहले कि इंटरफेस इज अप, इंटरफेस इज डाउन। तो होता प्रॉब्लम क्या है कि आप जब कमांड लिख रहे होते हो कोई भी, वो कमांड लिखते लिखते उसी के आगे आ जाता है, मतलब यहीं पे आ जाता है लाइन मैसेज इज दिस। तो आपको फिर गड़बड़ होती है कमांड देखने में कि क्या क्या आपने क्या लिखी है, तो फिर एंटर मारना पड़ता है तब जो दोबारा से दिखती है। तो उसके लिए सिंक्रोनाइज करना पड़ता है हमको। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन VTY पे, ये भी लाइन पे ही होगी, चाहे लाइन VTY पे करो चाहे आप कंसोल। कंसोल लाइन पे करो। तो जैसे मैं लाइन कंसोल पे जाता हूँ, वैसे मोस्टली हम ये चीज़ है ना लाइन कंसोल और VTY दोनों पे करके रखते हैं, क्योंकि अगर कभी कंसोल एक्सेस लेना पड़ा तो मुझे पता है भाई टाइम वगैरह सेट होना चाहिए, ये सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो। तो ये हम पहले से सेट करके रखते हैं। दीज आर द डिफॉल्ट थिंग जो हम सारे डिवाइसेस पे करके रखते हैं। जैसे हम कोई नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें हमको पता है हमारे पास एक्सेल होना चाहिए, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होना चाहिए, PDF रीडर होना चाहिए, तो बेसिक सॉफ्टवेयर डाल के रखते हैं ना। जैसे वैसे ही हम सारे डिवाइसेस के अंदर, चाहे राउटर स्विच फायरवॉल, उसके अंदर ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हम पहले से करके रखते हैं। ठीक है, मतलब ये जरूरी कॉन्फ़िगरेशन है कि पासवर्ड लगा होना चाहिए, सीक्रेट पासवर्ड लगा होना चाहिए, एडमिन यूजर बने होने चाहिए, बैनर लगा होना चाहिए, IP सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन लगी होनी चाहिए कि किसी ने गलती से नॉर्मल वाला पासवर्ड बना दिया तो वो भी आपका इनक्रिप्टेड हो जाए, है ना। और IP डोमेन लुकअप जो है वो बंद होना चाहिए ताकि कोई गलत कमांड चला दे तो वो बार बार हैंग ना हो। तो ये कुछ जो कमांड में अभी आपको सारी बता रहा हूँ वो सारी की सारी जो है ना नॉर्मली हम करके रखते हैं। SSH एनेबल करके रखते हैं, टेलनेट एनेबल करके रखते हैं, ताकि हम लोगों को ये बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो जैसे लाइन कंसोल 0 पे जाओगे, यहाँ पर कमांड है आपकी लॉगिंग सिंक्रोनस। ठीक है, इसका इसका मतलब है नो फॉर नॉट कटिंग द टेक्स्ट। नॉट कटिंग द टेक्स्ट का मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप अगर कोई कमांड लिख रहे हो, लिखते लिखते कोई मैसेज आ गया कि ये इंटरफेस डाउन हो गया, क्योंकि अभी तो हमारे पास टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, इसमें तो एक ही इंटरफेस कनेक्टेड है। मान लो आपके राउटर में 4-5 इंटरफेस हैं, कोई अप हुआ कोई डाउन हुआ और आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो फिर वो करते करते हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे थे उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मतलब वो दिखेगा कि आपकी ये मैसेज आ गया और आपने जो कमांड लिखी थी उसी के आगे आ गया, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कमांड क्या डाली थी। हालांकि टैब दबा के एंटर करके वो कमांड वापस वैसी दिखने लग जाती है आपको, लेकिन फिर जस्ट हैसल को थोड़ा सा सही करने के लिए हम लोग लॉगिंग सिंक्रोनस चला देते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको इतनी बात? यस यस सर। सर। ठीक है, अभी क्या है, सर अब मान लो, सर अब आज के लिए इतना ही रख दी ताकि रिवाइज भी करने बहुत ज्यादा है। बस छोटी सी चीज बता रहा हूँ, अभी कुछ नहीं, मेरे को मैंने थोड़ा ही तो कल वाली वीडियो भी अपलोड नहीं हुई है, वो इसलिए वो आज छुट्टी होगी ना उन लोगों की, तो सर तो वो मैं भी मैं रिवाइज बोले नहीं हो पाया ना कल आज कर दें। मैं
मतलब हाँ, बड़े connect कर देते बड़े हैं। ढीले आदमी है वो यार, 1:30-2 बजे वीडियो अपलोड करते आज अच्छा, वो की। 1:30-2 बजे ही मिलती है उनको ना, प्रॉब्लम है कुछ वो, क्योंकि देखो वो भी पोर्टल ही है एक्चुअली में। अच्छा, अभी यहाँ पर एक चीज़ देखो, मुझे ये स्विच लगाना है इसके साथ, राउटर के साथ, है ना। अब इसके अंदर इंटरफेस ही नहीं है। मैं यहाँ पे फांसी यहाँ पे देखो कंसोल और ऑक्सिलरी दिखा रहा है। कंसोल से तो मैं पहले ही लॉग्ड इन हूँ और ऑक्सिलरी में थोड़ी लगाऊंगा स्विच वाले पोर्ट को। तब उसके लिए आपको पोर्ट ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो WR कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दी, फिजिकल में गया, ऑफ किया राउटर को, और इसके अंदर ईथरनेट पोर्ट लगा दी, ये वाली 4 ईथरनेट पोर्ट ऑन किया। बस अब इसमें मैं ये वाले स्विच को भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये देखो 4 ईथरनेट पोर्ट और आ गई। ठीक है, तो मैंने ये कनेक्ट कर दी, और यहाँ पे भी मैं 2 PC लगा देता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये आपका जो नेटवर्क है, यानी कि ये जो राउटर है, इसके अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर ये जोड़ा है, तो यहाँ पर मैंने इसको IP दे दिया, मान लेते हैं यहाँ पर मैं इसको IP देने वाला हूँ 192.168.2.1/24। मतलब ये डिफरेंट नेटवर्क हुआ, यस और नो? यस सर। यस तो 2.5 इसको दे दिया /24, और इस कंप्यूटर को मैं दे दूंगा 192.168.2.6 IP इसको दे देंगे। ठीक है, और इसको भी स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। स्ट्रेट केबल ली, स्विच के किसी भी इंटरफेस में लगाओ, यहाँ स्ट्रेट केबल ली, स्विच के किसी भी इंटरफेस में लगाओ, ये आपकी होगी। ठीक है, और इस कंप्यूटर को IP दे देते हैं डेस्कटॉप 192.168.2.5। और याद रखना गेटवे देना बहुत जरूरी है। गेटवे इसका क्या होने वाला है, क्योंकि राउटर का ये इंटरफेस किसको राउटर का 2.1। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि गेटवे देना बहुत जरूरी है। अब एक और चीज है गेटवे कि सर राउटर का आईपी एड्रेस ही रहेगा। हाँ, गेटवे जो है आपका वो राउटर का IP एड्रेस रहेगा 192.168.2.6 2.6 192.168.2.1। ठीक है, तो जितने भी PC लगेंगे यहाँ पे, चाहे 10 50 20 100 जितने भी PC लगा रहे हो, सबको गेटवे किसका देना है, अपने इंटरफेस का, राउटर के सामने वाले में। ठीक है, अब ये राउटर के पास 2 इंटरफेसेस हैं। अब मैं चाहता हूँ ये PC 0 जो है, यानी कि ये जो 2.0 वाला PC है, ये इससे कम्युनिकेट करना चाहता है, यानी कि डिफरेंट नेटवर्क में। क्यों? अब आपको यहाँ पे याद आएगा, मैंने आपको बताया था 192.168.2.0/24 का नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है, और इस वाले साइड में कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 192.168.1.0/24। डॉट तो यहाँ का नेटवर्क ID 1.0 है, यहाँ का नेटवर्क ID 2.0 है, और इसका ब्रॉडकास्ट क्या है 192.168.2.255, और इसका ब्रॉडकास्ट क्या है 192.168.1.255, 192.168.1.255 है ना। इसमें 1 से लेकर 254 PC लगेंगे, इसमें भी 1 से लेकर 254 PC लगेंगे, बट ये नेटवर्क डिफरेंट है, क्योंकि हमने तीसरा वाला ऑक्टेट बदल दिया है ना। तो ये आपके क्लासफुल वाली हमने IP यूज करी है अभी, है ना। तो ये आपका डिफरेंट नेटवर्क है। अब ये जो डिफरेंट नेटवर्क है, ये राउटर एक दूसरे को कम्युनिकेट करवा सकता है। अगर मैं यहाँ पर राउटर नहीं लगाऊंगा, तो क्या ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से बात करेगा? अगर मैं मान लो ये नो डायरेक्ट स्विच बात कर कनेक्ट कर दूं, तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नो बेसिकली क्योंकि अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट स्विच से स्विच केबल जोड़ देता हूँ, तो ये बैठे हैं डिफरेंट नेटवर्क में, ये बैठे हैं अलग डिफरेंट, नेटवर्क से। कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज ये राउटर भाई साहब यहाँ पे हैं, और राउटर इज द पर्सन हु अलाउज टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, है ना। तो ये राउटर क्या करेगा, इस PC से इस PC को बात करवा देगा। देखते हैं हो रही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पे गए, यहाँ से मैं पहले तो अपने गेटवे को पिंग कर लेता हूँ। मेरा गेटवे कौन है, 192.168.2.1। ठीक है जी, 2.1। तो 2.1 की पिंग क्यों नहीं हो रहा, कोई बता सकता है? सर आईपी दिया है क्या? आईपी कॉन्फ़िगरिंग IP नहीं दिया तो IP दोगे जब तो होगा। तो राउटर पे चलते हैं वापस, और यहाँ पे हम एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं। पासवर्ड था हमारा डिस्को, और कॉन्फ़िग टी इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है ये है इंटरफेस आपका ईथरनेट वाला, है ना। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, ईथरनेट 0/1। एक और चीज़ है, यहाँ ऑप्शन में जाओ, प्रेफरेंसेस में जाओ, और यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्लिक कर दो ऑलवेज शो पोर्ट लेबल, ऑलवेज शो पोर्टल। है ना। तो ये पूरा आपको हमेशा दिखाएगा लेबल वगैरह। अब देखो यहाँ पर, ये देखो ये दिखा रहा है ईथरनेट 1 है, ये फास्टनेट 0/0 है। तो ये आप ऑन कर लेना। तो इंटरफेस गया मैं ईथरनेट 1/0 पे, IP एड्रेस दे दिया 192.168.2.1 255.255.255.0 और नो शट डाउन, है ना। तो ये पोर्ट हो गया अप आपका। तो आप चेक करो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर
कि इस वाले इंटरफेस पे 1.ip है और इस वाले इंटरफेस पे 2.1ip है, ठीक है, और दोनों ही प्रोटोकॉल अप है, इसका मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं ये, ठीक है, ये इंटरफेसेस बढ़िया काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी है। अब करते हैं पिंग, अब होगा पिंग, यस और नो? यस सर। ये हो गया फर्स्ट क्लास। अब हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं PC0 से डिफरेंट नेटवर्क में, तो मान लो मैं 192.168.1.6 को बात करना चाहते हैं, तो होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होना पक्का? चाहिए सर। हाँ यस होना सर। राउटर है। गेट में दे दिया क्या? होना चाहिए। नहीं होगा सर। तो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया जी। एक हो गया एक सर, हो लॉस्ट हो गया। गया सर। हाँ हो गया। एक अब वो जो ड्रॉप हो गया। पहला वाला था ना पहला गाइस, तो लॉस्ट होता ही होता है। हाँ वो क्यों होता है, आंसर बताओ। वो सर वो चेक करता है ना, वो आर क्या आर वो नाम है चेक करता है कहाँ से ARP आर याद पार है? है। ARP याद है, एड्रेस हाँ रेजोल्यूशन ARP वो प्रोटोकॉल। चेक करके तो वापस। भैया हुआ क्या, इसने बोला कि हेलो मिस्टर राउटर, मुझे जाना है 192.168.1.6 पे। इसे बोला ठीक है भाई चले जाओ। कहता कहाँ से आए हो? कहता मैं आया हूँ 2.5 से। जब ये पैकेट यहाँ पहुंचा, ये राउटर ने जब ये इसे स्विच के पास पहुंचा, तो इसको तो पता ही नहीं है एक्चुअली में, इस कंप्यूटर को डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं पता, IP पता है नो, बस। तो इसको IP पता है उसका सिर्फ। तो ये क्या करेगा, ARP रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन ARP रिक्वेस्ट में जो राउटर है ना, ये अपना ही दे देगा इसको। तो अगर यहाँ पे आप चेक करोगे ARP-A, तो यहाँ पर आपको मैक एड्रेस दिख रहा है 2D01। देखते हैं ये लैपटॉप का Yes, मैक sir. एड्रेस है? नहीं, देखो Yes, sir. मैक एड्रेस के साथ 0075 लिखा हुआ है, इसका मैक एड्रेस तो नहीं है। ये किसका मैक एड्रेस है मालूम है आपको? ये आपके राउटर के इथरनेट का। इंटरफेस का, ठीक है। और आपको यहाँ अगर चेक करना है तो शो ARP एंटर करोगे, ये देखो, देख रहे हो आप? 2D00। ठीक है जी। तो ये आज ने क्या किया, इस राउटर ने खुद रिप्लाई किया, कह रहा भाई ऐसा है, तुझे अगर उधर जाना है तो तेरे को उधर जाने की इजाजत नहीं है, मैं तेरा बीच का बंदा हूं, मैं बताऊंगा तुझे कहाँ जाना है। तो एक काम कर, अपना ARP टेबल में मेरी एंट्री कर ले। समझ रहे हो? जैसे आप किसी और कंट्री में जाते हो तो बीच के आपको ये वीजा लगाना पड़ता है ना, या फिर आपको ये बताना पड़ता है ना कि कहाँ से, तो वो आपका ध्यान रखेगा, आगे वाले से कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि आप डायरेक्ट ठप्पा उनके लगवाना पड़ता है टेरिटरी में ना। नहीं जा सकते, है ना। तो सिमिलरली हाँ यहाँ पर आपने क्या किया, पहला पैकेट हमेशा इसलिए लॉस होता है फर्स्ट टाइम जब आप कम्युनिकेट करते हो, क्योंकि ARP एंट्री होती है उसकी, है ना। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल काम करता है, वो IP से मैक लेकर के आता है, क्योंकि मैक होना बहुत जरूरी है, जब तो जाएगा पैकेट में, नहीं तो सोर्स IP है, डेस्टिनेशन IP है, सोर्स मैक है, डेस्टिनेशन मैक है नहीं, तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा FFF करके पहला R पैकेट और उसका IP लेकर के आएगा, सॉरी मैक लेकर के आएगा, ठीक है। तो कम्युनिकेट हो गया। अब ये कम्युनिकेट क्यों हो गया, क्योंकि राउटर इज द डिवाइस विच अलाउज यू टू कम्युनिकेट बिटवीन टू राउटर्स, है ना, टू नेटवर्क्स और मल्टीपल। मान लो एक और यहाँ पे लगा होता तो उससे भी करवा देता, उन तीनों का नेटवर्क का कम्युनिकेशन हो जाता। एक और लगा होता यहाँ पे स्विच, तो उससे भी करवा देता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पर एक और स्विच लगा देता मैं यहाँ पे ऐसे, और इसमें भी 2 कंप्यूटर लगा देता, एक और स्विच लगा देता यहाँ पर, इसमें भी 2-3 कंप्यूटर लगा देता, और इसमें रख देता 192.168.3.0 का नेटवर्क, इसमें रख देता 192.168.4.0 का नेटवर्क, इनको दे देता IP 3.1, इसको दे देता 4.1 राउटर को, है ना, और यहाँ पे इनके PC देता, तो ये चारों नेटवर्क आपस में बात कर पाते, डिफरेंट नेटवर्क। क्यों कर पाते, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन जान लेते हैं यहाँ पर। उसका रीजन ये है कि आपका जो राउटर है बेसिकली, उसके अंदर एक टेबल और बनता है। जैसे हमारे स्विच में कौन सा टेबल बनता है, हमारे स्विच में कौन सा टेबल बनता है, कैम मैक टेबल, टेबल। कैम टेबल कैम या कैम टेबल, है ना। तो वैसे ही ये देखो ARP टेबल तो मैंने आपको राउटर का दिखा दिया, राउटर ने A6 में। जिससे बात करी है, शो ARP करके आपको ARP टेबल नजर आ रहा है। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, राउटर के अंदर बेसिकली एक और टेबल बनता है जिसको हम बोलते हैं राउटिंग टेबल। तो शो IP राउट कमांड चलाओगे आप, ही विल शो यू द राउटिंग टेबल। देखो राउटिंग टेबल में क्या दिखा रहा है कि मेरे पास 192.168.1.0 का नेटवर्क है। क्या मैंने राउटर को बताया था? नहीं, मैंने तो इसको नहीं कुछ IP दिया ना 1.0/24, ये तो मैंने यहाँ लिखा था बाहर, बट मैंने राउटर को तो बताया नहीं था कुछ भी। बट ऑटोमेटिकली जब मैंने इसको ये IP दिए थे यहाँ पर, ऑटोमेटिकली ये समझ गया था कि मेरे पास कौन सा नेटवर्क है 1.0/24 का, और कहाँ से कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्ट ईथरनेट 0/0 पे। ऑटोमेटिकली ये समझ गया कि 2.0 का नेटवर्क है ईथरनेट 1/1 पे। अब ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली जब राउटर के पास इधर से पैकेट आया, इसने बोला कि भाई मैं 2.0 से आया हूँ, ठीक है, 2.1 के नेटवर्क से आया हूँ, और मुझे 1 डॉट के नेटवर्क से बात करनी है। तो राउटर ने क्या किया, राउटर गया अपने राउटिंग टेबल के पास, इसने बोला भाई हाँ भाई कहाँ से आए हो, कहता मैं 1 डॉट वाली साइड से आया हूँ। कहता जाना कहाँ है,
मैं 2 डॉट वाली साइड जाना चाहता हूँ। कहता मैं देखता हूँ मेरे राउटिंग टेबल में अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। कहता हाँ ना, आप मेरे पास 2 को जाने के लिए ये वाला इंटरफेस है, तो एक काम करो ये वाले इंटरफेस पे भेज दो। क्लियर है बात? तो ये राउटर क्या करता है, अपने राउटिंग टेबल के हिसाब से डिसीजन करता है, डिसीजन बनाता है कि अगर मेरे राउटिंग टेबल में नेटवर्क प्रेजेंट होगा तभी मैं उसके नेटवर्क के लिए पैकेट भेजूंगा, अदरवाइज मैं ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन मेरे राउटिंग टेबल में होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ बैठ के 3.1 के नेटवर्क से पिंग करने की कोशिश करूंगा, होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसके राउटिंग टेबल में है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर जब तक उसके राउटिंग टेबल में आपका इंफॉर्मेशन नहीं होगा जिस नेटवर्क से आपने रीचेबिलिटी करनी है, तो तब तक आपका राउटर डिफरेंट नेटवर्क से बात नहीं करवा के देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने ये राउटर लिया था, यहाँ पर मैंने 192.168.1.0 का नेटवर्क रखा, यहाँ पे मैंने 2.0 का नेटवर्क रखा, यहाँ पे मैंने एक और स्विच लगाया, ठीक है, और उसको 3.0 का नेटवर्क रखा, यानी कि उसको 3.1 आईपी दे दिया, बट मैंने उसको अनेबल नहीं किया। ठीक है, तो क्या उस केस में राउटर के पास 3 का नेटवर्क होगा राउटिंग टेबल में? यस और नो? नहीं होगा। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे बैठ के बोलेगा एक काम करो भाई 3.5 से कम्युनिकेट करवा के दो, तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके राउटिंग टेबल में है ही नहीं, क्योंकि इंटरफेस तो बंद पड़ा है वो। समझ रहे मेरी बात? तो आईपी असाइन करना इज नॉट द मेन थिंग, उसका नेटवर्क अनेबल भी होना चाहिए, यानी वो इंटरफेस होना भी चाहिए। तो राउटर क्या करता है, अपने राउटिंग टेबल में शो आईपी राउट कमांड चलाओगे तो ये राउटिंग टेबल दिखाएगा। जैसे शो आर्प कमांड चला के आर्प टेबल दिखाता है, वैसे ही राउटर क्या करता है, राउटिंग टेबल देखने के लिए हम लोग शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं। ऑल्सो स्विच में क्या कमांड चलाते हैं मैक टेबल देखने के लिए? शो मैक एड्रेस टेबल, है ना? वैसे ही राउटर में राउटिंग टेबल देखने के लिए क्या कमांड चलाते हैं? शो आईपी राउट। और सी का मतलब है कनेक्टेड। सी का मतलब आप देख रहे हो कनेक्टेड। तो हमने ये पहले टाइप की राउटिंग है जो हमने पढ़ी कि कनेक्टेड राउटिंग है, मतलब ये अभी इंटरफेस हमारे एक ही राउटर से कनेक्टेड है। लेकिन अगर हमारे पास मान लो कि कुछ इस तरह का सिनेरियो हो, मान लो एक राउटर ये लगा है, उसके आगे ये राउटर इस राउटर से जुड़ा हुआ है। अभी देखो ये लॉग आउट हो गया ना, 3 मिनट का टाइम दिया था वो लॉग आउट हो गया। उसके बाद ये राउटर आगे इधर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ और यहाँ पे मैंने दिया है 192.168.1.0 का नेटवर्क, और यहाँ पे मैं बैठा हूँ। ठीक है, स्विच लगा के ही बैठा हूँ ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मेरा नेटवर्क दिया है मैंने 192.168.2.0 का नेटवर्क, यानी कि इस पीसी का आईपी है 1.1 1.5 और इस पीसी का आईपी है 2.5। ठीक है जी। अब क्या है, अब जब मैं 1.5 के पास पैकेट भेजूंगा कि मुझे 2.5 के पास जाना है, तो 2.5 किसको पता है? इस वाले राउटर को पता है कि 2.5 कहाँ है? यस और नो? नो सर। इस वाले राउटर को तो पता ही नहीं है। अच्छा, इन दोनों के बीच में चल रहा है, मान लो इसमें 10.0 का नेटवर्क चल रहा है, इसमें 11.0 का नेटवर्क चल रहा है, इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये भी तो राउटर है ना, ये राउटर 2, ये राउटर 1, ये राउटर 3। ठीक है, Yes, तो sir. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि ये बेसिकली इस राउटर को क्या क्या चीज पता है जो इससे कनेक्टेड है। तो इस राउटर को अपने राउटिंग टेबल में क्या नजर आएगा? R1 को नजर आएगा कि भाई मेरे पास 192.168.1.0 का नेटवर्क है, मेरे पास और 10.0 का नेटवर्क, बस ये दो ही नजर आएंगे। R2 को क्या नजर आएगा? R2 को नजर आएगा मेरे पास 10.0 का नेटवर्क अवेलेबल है और मेरे पास 11.0 का नेटवर्क अवेलेबल है। R3 को क्या नजर आएगा? R3 को नजर आएगा मेरे पास 2.0 का नेटवर्क अवेलेबल है और मेरे पास 11.0 का अवेलेबल है। अब ये बताओ कि ये R1 के पास जो पीसी बैठा है, इसने इससे बात करनी है 2.5 से, तो ये बात कर पाएगा? यस सर? यस। कैसे कर पाएगा? ये पैकेट नहीं सर, इसको R1 ग्रिड वाले से कनेक्ट करना। हाँ, ये वाले कंप्यूटर को PC1 से ये जो पीसी जो भी है PC5 इससे बात करनी है, तो ये ट्रैफिक किसको भेजेगा? R1 को। R1 R1 को बोलेगा भाई कहाँ R2 से को आए हो? भेजिए। R1 बोलेगा मैं 1 के नेटवर्क से आया हूँ। कहता ठीक है मेरे पास है। कहता जाना कहाँ पे है? कहता 2 के नेटवर्क पे। कहता मेरे राउटिंग टेबल में नहीं है भाई। समझ रहे हो मेरी बात? तब ये राउटिंग टेबल में इसके अवेलेबल ही नहीं है क्या? इसको पता है कि 2 डॉट नेटवर्क कहाँ पे बैठा हुआ है? नहीं, वो नहीं पता सर इसको। वो नहीं पता, तो 10.0 फिर कैसे बात करेगा? तो ये सर ग्रिड का राउटर करेगा ना। कौन सा राउटर करेगा? ये सर इससे कनेक्ट गेटवे देके इससे कनेक्ट नहीं करेगा R2 से। ना 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 ना, गेटवे पीसी में दिया जाता है, राउटर में नहीं। 10.0 से करेगा ना सर। हाँ, मगर अगर ये PC1 को 10.0 यानी 10 डॉट, मान लो इसको 10.2 आईपी दिया है, तो इससे बात करनी है, हाँ इससे कर लेगा ये, है ना? क्योंकि इसको भी 10 का पता है ना, और इसको जो है 1 का पता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, अगर यहाँ पे पैकेट तो पहुंच जाएगा लेकिन राउटर 2 उसका रिप्लाई नहीं करेगा। बताओ क्यों?
क्योंकि R1 को तो राउटर पता 2 था, को देखो ध्यान किसी से का देखो। पता नहीं है। हाँ, R1 को तो पता था कि भैया मेरे को जाना है कहाँ पे, 10 के नेटवर्क पे, क्योंकि उसके राउटिंग टेबल में अवेलेबल है ना। तो R1 को तो पता था कि ये मेरे पास राउटिंग टेबल में अवेलेबल है, कौन सा नेटवर्क, 10 का। तो इसने पैकेट कहाँ फेंक दिया, सामने वाले पे। राउटर के पास रिसीव हुआ, इसने बोला भाई कहाँ से आए हो, कहता मैं आया हूँ 1.5 से। कहता वो कौन है भाई, मेरे राउटिंग टेबल में नहीं है। समझ रहे मेरी बात। तो राउटर 2 को हमको बताना पड़ेगा कि भाई ये 1 डॉट का नेटवर्क बैठा कहाँ है एक्चुअली में, वो तो हमने बताया नहीं राउटर 2 को। तो ये आपकी अभी को ब्रोकन कनेक्शन है आपका सारा ये। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करनी पड़ती है, यही तो चीज़ है जो हमको करनी है रियल एनवायरनमेंट में। क्या करनी है, राउटिंग, है ना। तो राउटिंग कैसे करते हैं, कितने टाइप की होती है, वो हमको समझना पड़ेगा। तो देर आर वो डिफरेंट एसक्यूएल टाइप्स क्लास ऑफ, देंगे क्या इसके लिए सर? बच्चे और भी कुछ चलाएंगे, या- रुको शांति रखो, वो सब जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग अवेलेबल होती है, उसके थ्रू हम लोग ये सब काम करेंगे। क्योंकि अभी तक तो हमारे पास एक ही राउटर था। एक ही राउटर तो क्या कर रहा था, उसको पता है कि मेरे 4 इंटरफेस हैं, चारों में से किसी से भी बात करा दूंगा, क्योंकि चारों मेरे को पता है। कहने का मतलब, आप बीच में खड़े हो चौराहे पे, आपको चारों रास्ते पता है। आपको किसी ने बोला कि भाई मेरे को हलवाई की दुकान पे जाना है, आपने बोला इधर वाली रास्ते पे चले जा। और किसी ने बोला मुझे साइकिल वाले के पास जाना है, उसने आपने बोल दिया। पर आपको किसी ने बोला यार मेरे को दिल्ली जाना है, कह रहा वो नहीं मुझे पता भाई, वो दिल्ली कहाँ पे है। मेरे को तो बस जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके आसपास के नेटवर्क पता है, क्योंकि मैं उसी से कनेक्टेड हूँ। तो वो तो हो गया सिंगल राउटर। लेकिन अगर वो राउटर किसी और से कनेक्ट होगा तो उसको कैसे पता कब लगेगा उसके पास क्या चीज़ है। आ रही बात समझ में। तो उसको तो बताना पड़ेगा ना कि भाई, जैसे हम दो फ्रेंड हैं, अब मेरे से किसी ने बोला कि यार आपके पास पेंसिल है, क्योंकि मेरे पास है तो मैंने बता दिया। और तो कोई मेरे से पूछ रहा है आपके पास रबर है, रबर मेरे पास है ही नहीं, मेरे फ्रेंड के पास है, बट मेरे फ्रेंड ने मुझे कभी बताया नहीं कि उसके पास रबर है। तो पहले मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे दोस्त से मैं रबर ले सकता हूँ। तो अगर मेरे को पता है कि उसके पास रबर है, तभी तो मैं उसको पैकेट दूंगा। और उसको भी पता होना चाहिए कि भी किस चीज़ के लिए मांग रहा है। ठीक है, तो ये सारी कम्युनिकेशन हमें करवानी पड़ती है एक दूसरे के साथ। तो वो उसी को हम क्या बोलते हैं, राउटिंग। ठीक है, तो नॉर्मली अगर सिंगल राउटर है तो वो क्या करेगा, आपको सारे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करवा देगा बेसिकली। ठीक है, लेकिन जो सेम सेम नेटवर्क में बैठे होंगे, यानी कि एक ही कंप्यूटर में बैठे होंगे, एक ही इंटरफेस पे बैठे होंगे जैसे ये वाला। लेकिन अगर इसके आगे कोई नेटवर्क कनेक्टेड है, राउटर्स कनेक्टेड है, फिर नहीं होगी कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, राउटिंग। तो राउटिंग बेसिकली आपकी ना अलग अलग टाइप की होती है। तो वैसे अगर हम बात करें बेसिकली, हाँ कल ही करेंगे बच्चे, बस ये वो बता रहा हूँ आपको। राउटिंग आपकी 3 तरीके की होती है वैसे तो, बट आपके 2 तरीके की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, तो हम ये कल समझेंगे बेसिकली कि स्टैटिक डायनेमिक क्या राउटिंग होती है, स्टैटिक के अंदर क्या करते हैं, डायनेमिक के अंदर क्या होगा वो बाद में समझेंगे। तो ये सब हम राउटिंग पढ़ेंगे और इसके अंदर डिटेल में समझेंगे। तो पहले स्टैटिक राउटिंग पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर ही एक और फंक्शन होता है डिफॉल्ट राउटिंग पढ़ेंगे, फिर डायनेमिक राउटिंग के अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से। तो बेसिकली ये हमने क्या करा है अभी, इसको हम बोलते हैं आईपी राउटिंग। ठीक है, आईपी राउटिंग इज अ प्रोसेस मूविंग पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स, बिटवीन राउटर्स। ठीक है, राउटिंग टू राउटिंग क्या डिफरेंट होता है, राउटिंग इज नेटवर्क्स। अ प्रोसीजर, राउटिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ डिफाइनिंग राउट्स। ठीक है, तो राउटिंग अभी हमने नहीं करी है, अभी हमने सिंपल आईपी राउटिंग करी है। ठीक है, और राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, राउटेड प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। तो दिस इज हाउ रियल एनवायरनमेंट स्टार्ट्स, है ना। यहाँ से हमारा रियल एनवायरनमेंट की होने लग जाता है कि आप स्टैटिक राउटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक राउटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे पूरे दुनिया में चल रही है स्टैटिक राउटिंग, बिना इसके काम ही नहीं होता। ठीक है, तो जैसे जैसे हम राउटिंग पढ़ेंगे समझेंगे, बट मेन इंपॉर्टेंट आपने क्या क्या देखा कि हम सिंपल आपकी बेसिक कमांड्स कौन सी हैं, आईपी कैसे देते हैं किसी इंटरफेस को, अनेबल कैसे करते हैं इंटरफेस को, पिंग कैसे करते हैं 2 डिफरेंट नेटवर्क में, राउटर क्या करता है, कहाँ से लाता है कम्युनिकेशन, राउटिंग टेबल के अंदर से लाता है। ये सारी चीज़ें आपने बेसिक कमांड्स के साथ देखी। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे कल कि राउटिंग कैसे करेंगे, स्टैटिक राउटिंग कैसे होगी, वो आपको समझाएंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सर ये थोड़ा कंफ्यूजन ये अभी हो ही रहा है। ये सर राउटर में जो दोनों इंटरफेस पे 2 आईपी दिए हैं, हाँ समझ तो आ रहा है कि हर इंटरफेस पे अलग नेटवर्क है, बिल्कुल, वो लेकिन तो हमने एक स्टार्टिंग में ही तय एक कर दिया था कि हर स्टार्टिंग में नेटवर्क, हाँ हर इंटरफेस पे अलग नेटवर्क होगा और अलग ब्रॉडकास्ट होगा, अलग कोलिजन होगा, है ना। ओके सर। लेकिन यहाँ पे जैसे इस राउटर को एक्सेस करना है, तो हाँ, इसको क्या आईपी से एक्सेस करेंगे, कौन सा आईपी है आप इसका, किसी यूनिक भी आईपी क्या आईपी है? से एक्सेस कर सकते हो। अगर आपका आईपी रीचेबल है, मान लो ये कंप्यूटर से ये वाला आईपी रीचेबल है, तो उससे भी टेलनेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको अपने ही नेटवर्क के आईपी में देना है, जो भी आईपी रीचेबल हो।
ठीक है। रीचेबल का मतलब है जैसे मैं इस पीसी से इस पीसी को पिंग कर सकता हूँ, तो कोई भी नेटवर्क, यानी कि जैसे मान लो मैं टेलनेट करना चाहता हूँ इसको, और टेलनेट में पहले कर रहा था 192.168.1.1 से, अब मैं अगर 192.168.2.1 से भी करूंगा ना तो उससे भी टेलनेट हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये हो गया सर कि अ, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ये देखो, अलग अलग आईपी है। हाँ, बट बेसिकली क्या है, रीचेबिलिटी। रीचेबिलिटी मतलब इस राउटर के अंदर जितने भी आईपी होंगे ना, अगर मैं इस हाँ, लैपटॉप से उन पे पिंग कर सकता हूं तो मैं टेलनेट भी कर सकता हूँ। समझे कि अच्छा ये? एक मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे एक स्विच है, लेयर 3 स्विच है, उसमें 24 पोर्ट्स हैं, हाँ, तो 24 पोर्ट्स का अलग अलग आईपी होगा। नहीं नहीं बच्चे, स्विच के अंदर आईपी क्यों होगा, वो तो लेयर टू नहीं, स्विच। लेयर 3 स्विच है। लेयर 3 स्विच मैंने पढ़ाया नहीं नहीं। पढ़ाया? पता तो तो नहीं। उसकी बात ही क्यों करें जब उन्होंने पढ़ाया ही नहीं, उसका तो कहानी अलग है, उसकी हम बाद में समझेंगे। तो लेयर 2 स्विच में तो हम आईपी देते ही नहीं। लेयर 2 स्विच को अगर डायरेक्ट हमें पीसी इसको कनेक्ट कर। टेलनेट करना है ना, इसको टेलनेट करना है, तो इसको टेलनेट करने के लिए भी इसके अंदर एक आईपी देना पड़ेगा। हालांकि ये लेयर 2 है, बट इसके अंदर एक ही आईपी डल सकता है। और वो कैसे डलता है, जो हम स्विचिंग पढ़ेंगे जब करेंगे, क्योंकि अभी हम राउटिंग पढ़ रहे हैं। तो स्विचिंग के अंदर तो हमने बात करी नहीं, स्विच का तो भूल जाओ अभी, जब स्विच पढ़ाएंगे जब तो। स्विच को तो आगे कंटिन्यू करा ही नहीं हमने अभी। स्विचिंग के अंदर तो बहुत चीजें हैं।